स्क्वायर काउंटिंग्स आप लोग कैसे करते हो पता है आप लोगों को? बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है हाई लेवल, सबसे पहले बेसिक से कराऊंगी फिर बाद में हाई लेवल कराऊंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? है ना कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए पहला ये आप लोग का क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को सॉल्व करना है, फटाफट से सॉल्व करके बता दो कि यहाँ पे स्क्वायर्स कितने हैं। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी, बेसिक से सारी ट्रिक्स बताऊंगी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन में कितने आप लोग के पास हैं स्क्वायर्स, ठीक है? स्क्वायर्स की संख्या कितनी है फटाफट से बता दीजिए। जल्दी 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 जल्दी। चलिए बना, ये पहला तरीका है आप लोगों का, ठीक है? ये पहला क्वेश्चन है, पहला ही तरीका है जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। अभी मैंने बताया भी नहीं, जो लोग भी लेट हो गए हैं तो फिर वो भी आ सकते हैं क्लास में, ठीक है? अभी मैंने बताया भी नहीं है, पहला ही सवाल कराने जा रही हूँ मैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन ही करवाने जा रही हूँ, अभी तो मैंने कराया भी नहीं, शुरू भी नहीं किया है, स्टार्ट कर रही हूँ बस मैं, ठीक है ना? चलो सभी लोग फटाफट से जल्दी जल्दी से स्टार्टिंग करना शुरू कर दीजिए। चलो देखो, सबसे पहले गाइस स्क्वायर निकालना सीखेंगे, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल निकालना सीखेंगे, रेक्टेंगल के बाद ट्राइंगल सीखेंगे, लाइन सीखेंगे, स्क्वायर सीखेंगे, सर्कल सीखेंगे, क्यूब सीखेंगे, सारी चीजें मैं सिखा दूंगी, ठीक है? अब सबसे पहले स्क्वायर की बात करते हैं हम लोग। स्क्वायर में निकालने में दो ट्रिक्स फॉलो करते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज सबसे पहले ये चेक करो कि रो और कॉलम क्या होता है, ठीक है? गाइस ये बताइए रो और कॉलम यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले आपको यही बताना है कि रो कॉलम क्या है। देखिए गाइस, जो हमारी ऐसी वाली लाइंस होती है ना उसको हम रो कहते हैं, ठीक है? और जो हमारी ऐसी लाइंस होती हैं वर्टिकल वाली, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको रो बोलेंगे, और जो हमारी वर्टिकल लाइंस है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम्स, ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो बोलेंगे और जो वर्टिकल लाइंस है उसको कॉलम बोलते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये कॉलम हो गया। सबसे पहले आप लोग काउंट कर लो ना कितने हैं, काउंट करिए यहाँ पे रो कितने, ये पहली रो है, ये हमारी दूसरी है, ये हमारी तीसरी रो, ये आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम, सही है? पहला रो, पहले रो और कॉलम काउंट करने पड़ते हैं हमेशा, हमेशा सबसे पहले रो कॉलम हमें काउंट करना ही पड़ेगा, ठीक है? पहले रो कॉलम काउंट हम लोग करेंगे उसके बाद से, ठीक है? उसके बाद ही यहाँ पर क्या होगा, हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। अब पहले आप लोग मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन में स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने के लिए प्रॉपर्टी होती है कि सामने चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए, तो सबसे पहली ट्रिक हम लोग यूज करते हैं रो बराबर कॉलम के लिए, ठीक है? सबसे पहली ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं रो बराबर कॉलम। तो बताइए यहाँ पे बराबर कॉलम या रो है या नहीं है? सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि रो कॉलम बराबर है या फिर नहीं, इतना बता दो मुझे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है? हाँ जी, जल्दी 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 गाइस, जल्दी फटाफट फटाफट। सबसे पहले इतना बताइए कि यहाँ पे रो कॉलम इक्वल है या फिर नहीं है। हाँ, ये क्लास डेली 9 बजे से टॉपिक वाइज आज से हमने स्टार्ट की, अब डेली ऐसे ही हुआ करेगी हमारी। जो हम टीवी की बात कर रहे थे वो टीवी पे आपसे हम लोग क्लास रेगुलर करेंगे, टॉपिक वाइज इसी चैनल पर इसी टाइमिंग पर, ठीक है ना? बराबर है तो ठीक है। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि रो कॉलम बराबर होते हैं या नहीं है। तो यहाँ पे रो कॉलम बराबर है तो पता है क्या करोगे, जितने रो है और जितने कॉलम है उन सभी का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। 3 रो है 3 कॉलम है, सबका स्क्वायर कर दो, क्योंकि हमें स्क्वायर ही निकालना है इसमें। तो ऐड कर दीजिए, उसके बाद स्क्वायर करके ऐड कर दो। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, 14 आपका आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या सभी लोगों को कि यहाँ पर जो हमारा जवाब आया है वो क्या आया है, 14 आया है, ठीक है? 14 हमारा इस क्वेश्चन का जवाब है, ठीक? 14 है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता था ना, वही तो तुम लोग को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम लोग को पढ़ने से मतलब थोड़ी है, तुम लोग को मतलब है कि मैडम बैठ ही ना रहे, बस खड़ी रहे, है ना? खड़े होके पढ़ाएं, चलो उसमें दिक्कत है, बैठने में दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए,
तो ये हमने कर लिया। अब इसको एक और बार हम ट्राई करते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास ये है, इसको भी सॉल्व करें आप लोग। यहाँ पर स्क्वायर्स कितने हैं पहले देख लो, रो कॉलम बराबर है या नहीं, और अगर बराबर नहीं होते तब कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, सीरीज भी कराएंगे, कोडिंग डिकोडिंग भी चलेगा, सारे हम लोग यहीं पे करने वाले हैं, सारे चैप्टर यहीं पे होंगे, डोंट वरी, परेशानी होगी। कैलेंडर कराऊंगी, क्लॉक कराऊंगी, प्लेट रिलेशन कराऊंगी, सब इसी में। और इसके बाद वाली क्लास 10 बजे वाली टॉपिक वाइज वाली, उसमें भी कराने वाली हूँ, ठीक है। उसमें भी सारे टॉपिक्स करा रही हूँ। आज का टॉपिक है सिलॉक्स, जिनको नहीं आता हो बेसिक से सिलॉक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे वहां पे, ठीक है। तो सभी लोग वहां पर जुड़ सकते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले हमने यही देखा, देखो यार, जब तक बेसिक नहीं होगा, ये बेसिक सवाल है, ये एग्जाम में आए या ना आए, इसके हाई लेवल का जरूर आएगा एग्जाम में। तो एग्जाम के लिए पहले हमें बेसिक तो पढ़ना पड़ेगा, तभी तो हम हाई लेवल कर पाएंगे ना कवर, ठीक है। बेसिक पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो फिर यहाँ पर बताइएगा क्या आंसर है। अब यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले रो बराबर कॉलम है या नहीं, तो बिल्कुल है भाई, 4 रो है, यहाँ पे 4 कॉलम है, ये सबसे पहले चेक करना पड़ेगा आपको। स्क्वायर में 4 रो है, 4 कॉलम है। फिर हमने 4 बराबर है ना, रो कॉलम की संख्या बराबर है ना, तो हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दिया, 30 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूल लग गया रो बराबर कॉलम वाला। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैडम जब रो बराबर कॉलम नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी बताऊंगी अभी। ये बताइए, ये वाला क्लियर हो गया क्या, ये वाला सवाल क्लियर है सभी लोगों को, बताइए जल्दी से। ये क्लियर है, काउंटिंग है, पक्का है, डन है, ठीक है। डन कर दिया। अब दूसरा हम लोग तरीका निकालते हैं। दूसरा तरीका है हमारा कि जब हमसे स्क्वायर पूछा जाए और रो कॉलम की संख्या अगर बराबर नहीं होती है, तब क्या करेंगे। मान लीजिए रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम्स, रो इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम, तभी आप क्या करोगे। मान लो रो कॉलम की संख्या अगर बराबर नहीं हुई, तब हम क्या करने वाले हैं, वो भी तो पता करना पड़ेगा। बताओ भैया जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर हो गया मैडम, ठीक है। चलो बताओ, फास्टेस्ट बताना क्या आएगा यहाँ पे। नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा, कुछ दिन बाद आने लगेगा। यूट्यूब का ऐसा ही है, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी किसी क्लास का आता है कभी किसी क्लास का, ये पूरे दिन चलता रहता है। कोई परेशानी की बात नहीं, बस क्लास का समय याद रखो 9 बजे। टेलीग्राम पे भी लिंक आ जाती है, वाईफाई स्टडी ओपन करके देख लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ रितिका तोमर ऑफिशियल पे, वहां पे लिंक मैं डाल ही देती हूँ टाइम से, ठीक है। 10 बजे वाली क्लास अनअकैडमी पर होगी, लिंक ऊपर लगी हुई है आपके कमेंट सेक्शन पे, जहां आप लोग कमेंट्स कर रहे हो ना, लिंक वहां पे लगी हुई है। चलो बताओ। अब यहाँ रो कॉलम बराबर नहीं, चेक कर लो पहले, क्योंकि यहाँ पे रो हमारे पास 2 है, कॉलम हमारे पास 3 है, बराबर नहीं है, ठीक है। रो कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, तब क्या करते हैं, तब अपन को क्या करना है, हाईएस्ट वाले कॉलम का मल्टीप्लाई हाईएस्ट वाले रो के साथ करना है, बड़े बड़े का। हाईएस्ट वाले कॉलम का गुणा हाईएस्ट वाली रो के साथ, ठीक है। फिर सेकंड हाईएस्ट का मल्टीप्लाई सेकंड हाईएस्ट के साथ करना है, 2 इंटू 1 बराबर 2 हो गया, ठीक है। इधर आ जाएगा 8 ऐड करने के बाद, जो छूट रहा है उसको छूट जाने दीजिए। पेयर्स बनाने हैं, पेयर समझते हो, पेयर यानी कि जोड़ा बनाना है अपन को। हाईएस्ट वाले, हाईएस्ट यानी सबसे बड़े कॉलम का सबसे बड़ी रो के साथ मल्टीप्लीकेशन गुणा करना है, सेकंड हाईएस्ट का सेकंड हाईएस्ट के साथ करना है, जो छूट रहा है उसको छूट जाने दो, पेयर्स बनाने होते हैं इसमें, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी हो गया। ये वाली, हाँ, इसके बाद वाली क्लास में आज सिलॉक्स पढ़ाया जाएगा बच्चे, इसके बाद वाली जो क्लास होगी ना, उसमें आज सिलॉक्स पढ़ाया जाएगा अनअकैडमी पर जो होती है। उसकी लिंक ये लगी हुई है ना कमेंट सेक्शन पे, देखो जहां आप कमेंट्स कर रहे हो ना, यहाँ ऊपर सबसे ऊपर लगी टॉप पे नीले कलर में सिलॉक्स लिखा भी है, उस पर लिंक लगी है डायरेक्टली, ठीक है। उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली अनअकैडमी वाली क्लास में मेरे साथ आ सकते हो। आज का टॉपिक है सिलॉक्स पढ़ाने का। सिलॉक्स मतलब क्या होता है ना, वही कुछ ए बी है कुछ बी सी है, ये वाला जो आता है ना, जो हमें आते नहीं है, कुछ ए का पार्ट बी में है, फिर कुछ आलू टमाटर हैं, फिर कुछ टमाटर सेब हैं, वो वाला आज हम लोग पढ़ने वाले बेसिक से, ठीक है। 10:10 पर। चलो, तो ये भी क्लियर हो गया। अब जब ये क्लियर हो गया है तो फिर अगला सवाल जल्दी से बताएंगे आप लोग। मैं आप लोगों का टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ अगले सवाल के लिए, आप लोगों को बताना है। 25 सेकंड का टाइमर आपके लिए स्टार्ट हो चुका है। बताइए बच्चे, आंसर बताइए फटाफट से, बातों में समय मत गवाइए, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। गजब हो गया।
हो गया, बताइए ना। यहाँ पे सबसे पहले चेक किया, सबसे पहले हम लोगों ने पता है क्या चेक किया, सबसे पहले चेक किया रो बराबर कॉलम है या नहीं है। हमने चेक किया सबसे पहले यहाँ पे रो की संख्या कॉलम्स की संख्या के बराबर है या नहीं है। फिर क्या करें, बराबर तो नहीं है, 5 कॉलम है 4 रो है, तो क्या करते थे, सबसे हाईएस्ट वाले कॉलम का सबसे हाईएस्ट वाली रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वही तो करेंगे ना, वही करते हैं जो हमने हमेशा से पहले से किया है। तो हाईएस्ट वाले कॉलम का हाईएस्ट वाली रो के साथ मल्टीप्लीकेशन कर दो, यानी 5 का गुणा 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख लेना ट्रिक्स भाई, सारी जितनी बता रही हूँ भूल जाते हैं। फिर एक्चुअल में होता क्या है ना, हम लोग एग्जाम आते हैं तो फिर भूल जाते हैं। ठीक है, एग्जाम आते से ही फिर हम लोग भूल जाते हैं, और फिर बाद में हम वीडियो ढूंढते हैं कि मैडम का वीडियो मिल जाए। इससे बेटर है कि नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप लोग फिर भूले नहीं। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन आ जाता है। सेकेंड हाईएस्ट कॉलम का मल्टीप्लाई सेकेंड हाईएस्ट रो के साथ करना है, 4 का गुणा 3 से। थर्ड हाईएस्ट का थर्ड हाईएस्ट के साथ करना है, 3 का इंटू 2 से करना है भैया। लास्ट वाले का लास्ट वाले से कर लो, जो बच रहा है। ये जो छूट रहा है उसको छूट जाने दीजिए, क्योंकि पेयर्स बनाने कोई ना कोई तो छूटेगा ही, क्योंकि बराबर नहीं है ना, तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। यहाँ पे ऐड करके 40 आया। सबको क्लियर हो चुका है कि नहीं बताओ। दोनों तरीके सॉल्व हो गए। रो कॉलम बराबर होती है तब क्या करते हैं, और बराबर नहीं होती है तब क्या करते हैं। दोनों तरीके सॉल्व हो गए, बता दीजिए मुझे जल्दी जल्दी जल्दी। दोनों तरीके सॉल्व हो गए ना, कोई रह तो नहीं गया है, कोई तरीका रह गया है क्या। 40%, 40% नहीं 40 आंसर है 40% नहीं है, 40 आंसर ही है क्वेश्चन का। हो गया क्लियर। चलो सबका मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और गाइज आप लोग के पास अब डबल धमाल है, डबल मौका है अब आप लोग के पास। ठीक है, डबल धमाल डबल मौके का मतलब ये है कि अब आप इस क्लास में तो टॉपिक पढ़ोगे ही, साथ ही साथ इसके बाद वाली जो 10 बजे वाली क्लास हमारी अनअकैडमी पे रहती है, वहां पे भी हमारा टॉपिक चलता है, और दोनों में अलग अलग टॉपिक चलेंगे। तो आपका एक ही दिन में दो टॉपिक चलेंगे। तो 10 बजे वाली में आज सिलॉक्स पढ़ाऊंगी, तो उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे भी टॉपिक वाइज अपना रहेगा, है ना। इक्वल हो तो कैसे करेंगे, वो इसके पहले बताया था अभी। अच्छा, मतलब आप लोग लेट आए हो, तभी तो कह रहे हो थोड़ा जल्दी आया करो 9 बजे के टाइमिंग पे। इक्वल हो तो क्या करेंगे, वो इसके पहले बताया था। वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिएगा, तब आपको वहां पे पता चल जाएगा कि इक्वल होता है तो कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग आयत निकालने के लिए। रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स क्या होते हैं गाइस, पहले मुझे आप इतना बताओ, पता भी है कि नहीं पता है। रेक्टेंगल यानी आयत का मतलब क्या है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, गणित में पढ़ा होगा, बताइए जरा। रेक्टेंगल का मतलब क्या है, सेंस क्या है, कैसे पहचाने कि ये रेक्टेंगल है या नहीं, कैसे पहचाने कि रेक्टेंगल है या नहीं, कैसे पता करेंगे कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है, बताओ। जैसे स्क्वायर निकालते समय, वर्ग निकालते समय हमें पता रहता है आमने सामने की जो चारों साइड्स बराबर रहती हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिर्फ आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं, ठीक है, जो आमने सामने की साइड्स है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगल निकालना है, तो हम कैसे निकालने उसको सॉल्व करते हैं, हम लोग कैसे निकालते हैं देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। चलो ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कैसे करना है। सबसे पहले तो गाइज आप ये देखिए कि यहाँ पे भी आपको सबसे पहले रो कॉलम चेक करना पड़ेगा, लेकिन इसमें पता है कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक ही ट्रिक है, जस्ट ओनली वन ट्रिक। जैसे स्क्वायर में 2 ट्रिक्स थी ना, जब रो कॉलम बराबर होता है तब अलग ट्रिक लगाते थे, जब रो कॉलम बराबर नहीं होता था तो अलग ट्रिक लगाते थे। सही बात है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसी हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है कि रो कॉलम बराबर है या नहीं, तो हम क्या ट्रिक लगाएं, एक ही ट्रिक है, चाहे बराबर हो या फिर ना हो, एक ही लगाना है। पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 3 रो था और 3 कॉलम था, लेकिन रेक्टेंगल में एक ही ट्रिक लगेगा, चाहे रो कॉलम बराबर होता है या फिर नहीं होता है। सही बात है, समझ में आ गया बात। तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ऐड करोगे रोज को, मतलब जो हमारी रो की संख्या है ना, सबसे पहले हम उन्हें ऐड कर लेते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले उन्हें ऐड कर लो जो हमारी रो की संख्या, फिर जो हमारी कॉलम्स की संख्या उनको भी ऐड कर लेते हैं। रो कितनी है, तीनों, उनको ऐड कर लिया, पहली दूसरी तीसरी। कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3, उनको भी ऐड कर लिया। अब क्या करें, मल्टीप्लीकेशन कर दे, जो भी लास्ट में आ रही है उस वैल्यू को गुणा करना है आपस में, तो आपका आंसर इधर आएगा 326। ठीक है, सॉरी 36 आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 36 हमारे पास होंगे आयत,
रेक्टेंगल 36 यहाँ पे रेक्टेंगल्स होंगे, ठीक है ना, तो आप निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गया? बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर है? क्लियर है? तीन तरीके सिखा दिए हैं। स्क्वायर निकालने के 2 तरीके, जब रो कॉलम बराबर होता है तब, जब बराबर नहीं होता है तब। रेक्टेंगल निकालने का 1 तरीका, कैसे भी करोगे एक ही तरीका है, 1 ट्रिक है, जस्ट ओनली 1 ट्रिक, वही हमें फॉलो करनी है हमेशा, ठीक है? चलो क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो फिर। यहाँ पे टाइमर स्टार्ट है, 15 सेकंड ही समय लगेगा क्योंकि ट्रिक्स आपको अब पता चल चुकी है, तो 15 सेकंड का टाइम। अब यही ट्रिक्स आगे हमें काम आने वाली है, अभी जब हम और कठिन कठिन वाले सवाल करेंगे, बहुत मजा आएगा, लास्ट तक जुड़िएगा सेशन में। और अब से ये क्लास डेली यहाँ पर लगती ही है, बट टॉपिक वाइज लगा करेगी डेली बेसिस पे 9 बजे। और इसके बाद आज की क्लास जो लगेगी 10 बजे, जिसमें आप मेरा नाम सर्च करके जुड़ सकते हो, रितिका तोमर, या फिर लिंक के थ्रू भी, जो आपकी लिंक लगी हुई है ना कमेंट सेक्शन पे, वहां पे भी, उसके थ्रू भी। तो आज वहां पे सिलॉक्स पढ़ाया जाएगा, न्याय निगमन कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ऐसे वाले, कुछ आलू टमाटर, कुछ सेब टमाटर, ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, बट बनता नहीं हमसे, पेपर में आता है। वही आज हम लोग टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बेसिक से लिख के हैंड रिटन नोट्स से पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा। हो गया? क्या आंसर आ रहा है? 100। अब सोचो यार, 100 हमारे पास आंसर है, ठीक है, और अगर 100 हम लोग मान लो क्या कहते हैं बैठे रहते, 100 मतलब गिनने बैठे रहते, तो फिर हमारा पास कितना महंगा पड़ जाता, कितना टाइम भी निकल जाता, कॉपी भी भर जाती और हम कभी कर भी नहीं पाते, सही है? ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे हमारे पास रो है कितनी, 4, कॉलम भी 4 ही है, बराबर हो या नहीं इसमें तो एक ही ट्रिक लगती है। सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, इन चारों को ऐड किया 10 आया, इन चारों को भी हमने ऐड किया 10 आ गया। तो 10 का गुणा हम किसके साथ करेंगे? 10 के साथ करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, तो आ जाएगा, ठीक है? आ गया समझ में? क्लियर हो गया? एक बार डन कर दीजिए कि तीनों ट्रिक्स हमें पूरी तरीके से क्लियर हो गई, क्योंकि अब हम थोड़ा हाई लेवल के सवाल करने जाएंगे, तो जिसमें कि मतलब थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि थोड़ा और हाई लेवल हम लोग करके ले जाएं, ठीक है? बताइए, बन गया? सभी लोगों से बन जाएगा, ठीक है? और आज इस क्लास को बिल्कुल मिस मत करना, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगी यहाँ सिलॉक्स एकदम शुरुआत से, ठीक है? रितिका तोमर नाम सर्च करके 10 बजे वाली क्लास फ्री है, अनअकैडमी पर चलेगी, बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास, सॉल्व करिएगा। गिनने बैठ जाते तो 60 मिनट्स में 2 मार्क्स मिलते, ठीक है? नवीन कुमार भाई, आज ही सिलॉक्स चलेगा अनअकैडमी पे, आप अनअकैडमी पे आ जाओ ना, क्या दिक्कत है? फ्री क्लास है वो भी, सिलॉक्स चलेगा आज भी, अनअकैडमी पे आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे भी पढ़ने में कोई परेशानी नहीं है, आराम से पढ़ सकते हैं, फ्री क्लास रहती है, वो भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। टाइम से गाइस, थोड़ा सा टाइम से, 9 बजे का टाइम है क्लास का। लिंक ये लगी हुई है आपके कमेंट सेक्शन पे ऊपर, जहां आप लोग कमेंट्स कर रहे हो ना, वहां पे लिंक लगी है 10 बजे वाले क्लास की, उस पर क्लिक करके आप सीधे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। बताएं भाई, हमने कहा भाई यहाँ पे आयत लिखने हैं, मैंने बताया आयत के लिए रो कॉलम बराबर हो या ना हो एक ही ट्रिक लगती है हमेशा, इसमें हमें कंफ्यूजन की बात नहीं है कि कौन सी ट्रिक लगेगी, पहली वाली या दूसरी वाली, एक ही लगने वाली है, तो हम वही करेंगे। तो चेक करो ना, क्या यहाँ पे कितनी आएगी? 1 है, ये 2 है, 2 हमारे पास रो है, ऐड कर लेते हैं दोनों को। कॉलम्स कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों को ऐड कर लेते हैं, 6 आ जाएगा। जो भी वैल्यू आए उसका मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, यहां से 3 आया, यहां से 6 आया, 3 का मल्टीप्लाई 6 से करने पर यहाँ 18 हमारे पास रेक्टेंगल्स आ जाएंगे, तो 18 इसका जवाब होगा, सही जवाब। सही जवाब इसका है 18, ठीक है? हाँ भाई, अब ऐप पे करना है तो ऐप डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा, बिना डाउनलोड किए कैसे करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना?
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ्री क्लास के लिए बता ही चुकी हूँ मैं आपको, इसका आंसर करिएगा जल्दी से। ये क्लास एसएससी के लिए है, रेलवेज के लिए भी है। ये क्लास एसएससी रेलवेज दोनों के लिए है, ठीक है। ये क्लास एसएससी के लिए भी है, रेलवेज के लिए भी है। चेक करो, काउंट करो कि यहाँ पे रो कॉलम बराबर है या नहीं, कौन सी ट्रिक लगेगी, ट्रिक लग भी रही है या नहीं लग रही है, वो चेक करना पड़ेगा। देखो भैया सुनो, सबसे पहले यहाँ पे आप रो कॉलम देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, कितना आया, 10 आया। ऐड करने के बाद बताया है रेक्टेंगल्स है, आयत है, आयत निकालने हैं तो यहाँ पर 15 आ रहा होगा, 10 का गुणा 15 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 150 रेक्टेंगल्स, ठीक है, जिनमें से स्क्वायर्स भी शामिल होंगे, तभी 150 हो पाएगा, क्योंकि स्क्वायर्स को भी रेक्टेंगल में काउंट किया जा सकता है। 150 है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? बताइए, बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी लोगों को? और अभी ये क्लास ऐसे ही चलेगी डेली, मतलब 1 महीने 2 महीने लगातार सारे टॉपिक कवर करवाने, एक एक टॉपिक को 2 3 दिन पढ़ाऊंगी ताकि आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आज भी हम लोग पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, सारे टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, कवर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका आंसर बताइए। स्क्वायर्स कितने हैं यहाँ पे, चेक करो। अब जो ट्रिक सीखी वो लगाने का टाइम आ गया, मतलब अगर फिगर आए तो उस पर लगाएं कैसे, एप्लीकेबल कैसे करें, उस पर लागू कैसे करें, इम्प्लीमेंट कैसे करें उसको। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस। अभी नोटिफिकेशन की भी समस्या आ रही है ना, नोटिफिकेशन आ नहीं रहा है अभी क्लासेस का, तो आप लोगों को टाइमिंग जो है पता चलनी चाहिए। टाइमिंग है क्लास का 9 बजे का, तो आप पर डे 9 बजे टाइम से आ जाओ क्लास में, ठीक है, क्योंकि आज से ही हमने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है, तो आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो अभी आप जल्दी जल्दी से क्लास को ज्वाइन करें, डेली डेली 9 बजे का टाइमिंग है, 9 बजे वाईफाई स्टडी यहीं पे आप लोग आ जाए करो, ठीक है। दूसरी बात है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे भी लिंक आ जाती है, ठीक है, वहां पर भी लिंक आ जाती है ना, वहां पर भी लिंक आ जाती है, टाइम से पहले, स्टार्ट होने से पहले, क्लास शुरू होने से पहले लिंक आ जाती है वहां पे टेलीग्राम पे, तो आपको फायदा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, आपकी क्लास नहीं छूटेगी। हाँ रिमाइंडर लगा दिया तो बहुत ही बेस्ट है, रिमाइंडर तो बहुत ही अच्छा रहता है, ठीक है। टेलीग्राम का चैनल ये है गाइस, मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको पीडीएफ लिंक वगैरह हर क्लास का मिलेगा, लिंक मिल जाएगा हर क्लास का, रितिका तोमर ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम, मेरा नाम उसके साथ ऑफिशियल चैनल है ये। यहाँ आपको हर क्लास शुरू होने के पहले लिंक मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे हर क्लास का लिंक मिलेगा। 14 आ रहे हैं कुछ लोग के, 14 तो गलत है, गलत है 14 भाई, 14 गलत है, ठीक है। देखिए मैं बताती हूँ, हाँ देखिए देखिए सुनिए, एक्चुअल में होता क्या है ना, जब स्क्वायर निकालना होता है ना, तो हमारा ध्यान ये जाता है चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए, सबसे पहले ये ध्यान जाना चाहिए। तो इसमें से एक मिलेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक पूरा बड़ा वाला भी, क्योंकि उसकी भी चारों साइड्स बराबर है, तो यहाँ से 5 मिलेंगे आपको, यानी ये फिक्स है, ऐसे वाले फिगर से 5 मिलते हैं, तो यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5, और यहाँ पर भी 5 ही आएगा, तो 15 हुए ना, 14 कैसे आ रहे हैं आप लोगों के, 15 आएगा यहाँ से, ठीक है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, 15 आएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल, इसका आंसर निकालिएगा जल्दी से। अब यहाँ पे लगेंगी 2 ट्रिक्स एक साथ, जो मैंने बताई सबसे शुरुआत में, जिन्होंने बेसिक से जो टॉपिक अटेंड किया होगा, बेसिक से क्लास अटेंड करी होगी, ठीक है, तो उनको पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है ना। हाँ दुष्यंत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सत्येंद्र कुमार यादव जी, एवरीबॉडी थैंक यू सो मच। लाइक और कर दीजिएगा सेशन को, जिससे कि ठीक है। अभी हमने टॉपिक वाइज ही स्टार्ट कर दिया है, डेली यहीं पे 9 बजे आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, और इसके बाद वाली क्लास में भी 10 बजे भी टॉपिक, दोनों अलग अलग टॉपिक होंगे, यहाँ दूसरा टॉपिक चलेगा वहां पे, जिससे कि आपके एक दिन में 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद वाली क्लास में सिलॉक्स पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जो न्याय निगमन होता है ना, जैसे कुछ पेड़ आलू हैं, कुछ आलू टमाटर हैं, कुछ ए बी के अंदर है, कुछ बी सी के अंदर है, वो वाला जो चैप्टर है 5 मार्क्स का आता है हमारे एग्जाम में, एसएससी और रेलवेज में, जो कि नहीं बनता है, तो आप वहां पर बेसिक से आज कवर कर सकते हो।
50 को लॉक कर दें। अब देखो कुछ लोग 45 बता रहे हैं, कुछ लोग 64 बता रहे हैं, कुछ लोग 54। अब यही तो बात है, अगर सीधा सीधा सवाल पूछ लेता तब तो आप सीधे सीधे आंसर दे देते, रो गिन लेते, कॉलम गिन लेते, लेकिन जब यहाँ पे ट्रिक लगाने की बात है तो उसको कैसे सॉल्व करना, वही तो मेन चीज है। जहां ट्रिक एप्लीकेबल होती है वहां पे तुम लोग थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हो। इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप बड़े वाले में कौन सी ट्रिक लगेगी बता सकते हो मुझे? जो बड़ा वाला फिगर है, जो बड़ा वाला डायग्राम है, इसमें कौन सी ट्रिक लगेगी बता सकते हैं मुझे? सबसे बड़े वाले फिगर में कौन सी वाली ट्रिक लगेगी बताइए? सी होगा 100%। सबसे बड़े वाले में तो 4 रो है और 4 कॉलम है, वो वाली लगेगी ना, स्क्वायर वाली ट्रिक। क्यों? यहाँ पे 4 रो है देखो, और 4 कॉलम है बड़े बड़े, ठीक है। 4 रो है और 4 कॉलम है, तो पहले तो वो वाली ट्रिक लगेगी ना जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लगाई थी, रो बराबर कॉलम, स्क्वायर निकालने वाली, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। जब रो बराबर कॉलम होता है तो हम स्क्वायर कर देते हैं, जितनी रो हो और जितना कॉलम हो उसका स्क्वायर कर देते हैं। 30 तो यहां से निकल के आ गया सबसे बड़े वाले में से, ठीक है। क्या निकल के आया? 30 निकल के आ गया है, सबसे बड़े वाले फिगर में से 30 निकल के आ गया है ना। तो अब आगे वाले में से करो। देखो आगे वाले, अब मैंने बताया था कि आपको इस वाले फिगर में 5 होते हैं, 1 2 3 4 और एक पूरा बड़ा 5। तो यहां से 5 मिलेंगे आपको इस वाले से, क्योंकि ये तो गिना ही नहीं है ना अब तक। इस वाले से भी 5 मिलेंगे, ये भी नहीं गिना। इस वाले से भी 5 मिलेगा और यहां से भी 5 मिलेगा, यानी आपके पास 20 और आ गए एक्स्ट्रा। तो भाई 50 वाले बहुत कम आंसर आ रहे थे, 45 आंसर ज्यादा आ रहा था, तो इसका आंसर 50 है, ठीक है। 50 वाले जो आंसर थे वो बहुत ही कम आ रहे थे, 45 वाला आंसर आ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आंसर, ठीक है, आप लोग का जो है वो 50 आएगा, 45 गलत है ना। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हो गया? क्लियर है? बताइए क्लियर है? ऐसा कर लोगे? अब ऐसा ही एक अगला सवाल में मैं देने जा रही हूँ, तो उसको भी करने की कोशिश करना, गलत मत करिएगा, ट्राई करिएगा, शायद हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके का है, थोड़ा सा अलग होगा, जैसे ये वाला सवाल है। इसमें भी स्क्वायर्स निकालने यानी कि वर्ग काउंट करने हैं। तो बताइए, हमारा 50 था, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, इसमें 2 ट्रिक्स एक साथ लगी थी लास्ट वाले में, 2 ट्रिक्स। एक तो स्क्वायर वाली ट्रिक्स लगी थी हमारी एक साथ, सबसे पहली वाली रो बराबर कॉलम वाली, और एक हमारी लगी 5-5 वाले फिगर वाली। और कल हम लोग यहीं पे ट्राइंगल्स भी सीखेंगे, ट्राइंगल्स फाइंड करना, त्रिभुज कैसे निकालें। बिल्कुल साइड में खड़ी हूं मैं, एकदम साइड में, ठीक है। हाँ जी, एकदम साइड में ही खड़ी हूं मैं। तो हो गया? निकालो जरा, क्या आ रहा है इसका आंसर, चेक करें। देखो इसमें देखते हैं आप, सबसे पहले गाइज आप देखो यहाँ पर इस वाले फिगर में और पिछले वाले में पता है क्या फर्क है? देखो पिछले वाले में भी ऐसा जो बड़ा वाला फिगर था, यहाँ पर भी एक बड़ा वाला फिगर है, ठीक है। देखो पिछले वाले में भी था। अब पिछले वाले में ये जो 5-5 थे ना, ये वाला, ये अंदर के साइड पे बने हुए थे, अंदर के साइड पे, तो वहां पे हमें एक्स्ट्रा कुछ काउंट नहीं करना पड़ा। लेकिन इसमें सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 रो है, 4 कॉलम है। पहले हम बड़े बड़े वाले में लगा लेते हैं, 4 रो है और 4 ही कॉलम है, तो बराबर वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, 30 तो वहां से आ जाएगा। अब देखो ये 1 2 3 4 5 यहां से निकलेंगे, 5 इधर से, 5 इधर से, 5 यहां से भी, तो 20 आ गया। अब 50 आ गया, लेकिन 50 इसका आंसर नहीं है करेक्ट, ठीक है। 50 के बाद भी यहाँ पे और हैं, क्योंकि पिछले वाले फिगर में, ठीक है, जो 5-5 वाले फिगर बने थे ना, वो अंदर की साइड पे बने थे, तो वहां कोई हिडन फिगर नहीं बन रहा था,
कोई एक्स्ट्रा फिगर नहीं बन रहा था क्योंकि वो उसके अंदर ही थे, पहले से काउंट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा फिगर बन रहा है जो अभी तक हमने काउंट नहीं किया है, तो उसको देख लेते कैसे करना है। एक्स्ट्रा फिगर यहाँ पे कौन सा बन रहा है वो देखो। एक्स्ट्रा फिगर तब बनता है जब हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, दो फिगर्स को जब एक साथ जोड़ लेते हैं तभी एक्स्ट्रा फिगर बनता है। जब दो फिगर एक साथ जुड़ते हैं वहीं पे बन जाता है। जैसे यहाँ पे जुड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक ये फिगर एक्स्ट्रा बन रहा है क्योंकि हमारा ये वाला स्क्वायर पूरा बड़ा वाला जब इस वाले फिगर से जुड़ा तो ये बन गया। एक देखो यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, सिर्फ एक, और बाकी सारे काउंट हो चुके हैं छोटे छोटे, एक यहाँ बन जाएगा। तो 4 एक्स्ट्रा इसमें बनेंगे, बस इतना ही था, बाकी पिछले फिगर जैसा ही था। तो 54 इसका आंसर आना चाहिए। अब इसकी कोई ट्रिक तो नहीं होती है, हिडन फिगर्स तो हमें खुद ही फाइंड करने पड़ते हैं ना, इसकी कोई ट्रिक्स तो होती नहीं है, तो हिडन फिगर तो हमें खुद ही फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ चौओं ने, वरना यूट्यूब से कूद कर जान दे दूंगा। हाँ भैया ऐसा मत करना, जान मत देना यूट्यूब से कूद कर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, आज यही वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम। कुछ आदमी लड़की हैं और कुछ लड़की परियां हैं, सिलॉक्स वाला आज चैप्टर हम पढ़ेंगे 10 बजे वाले क्लास में, जो 10:10 पर होगी। फ्री क्लास है, आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगे, लिख लिख कर हैंड रिटन नोट से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल शुरुआत से। ज्वाइन करिए, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। मेरा नाम चाहे तो सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो लिंक लगी हुई है आपके कमेंट सेक्शन पे, जहां आप लोग कमेंट्स कर रहे हो वहां पे लिंक भी लगी हुई है, या फिर मेरा नाम डायरेक्टली सर्च करके भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ यहाँ पे लिंक लगी है, देखो जहां आप कमेंट्स कर रहे हैं सबसे ऊपर टॉप पे, उस पे क्लिक करते ही आपकी सीधे क्लास ओपन हो जाएगी, है ना। चलो फिलहाल चलते हम लोग अगले नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते कितने लोग जल्दी से जल्दी आंसर निकालते हैं। इसका आंसर निकाले, 25 सेकंड का टाइमर है आपके पास। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या सच में यूट्यूब से कूद कर जान दिया जा सकता है? नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, परेशान मत होइए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गाइस हमने यहाँ पे टॉपिक्स स्टार्ट डेली डेली के लिए कर दिया है। डेली रात को 9 बजे यहीं पे हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। अभी हम लगातार 1 से 1.5 महीने टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आपके एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्लास डेली आपको ज्वाइन करना है, चाहे नोटिफिकेशन आए या फिर नहीं। 9 बजे एग्जैक्ट वाईफाई स्टडी चैनल पर, या फिर टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे भी लिंक आ जाती है क्लास स्टार्ट होने के पहले। रितिका तोमर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम है आपको कैसा दिखाई दे रहा है, मुझे बताओगे थोड़ा। ये डायग्राम आपको किस तरीके का दिखाई दे रहा है, मतलब इसका शेप कैसा है, कुछ बता सकते हो? आकार कैसा है इसका? सीढ़ियों जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। सीढ़ियां भी इसी तरीके की होती हैं, एस्केलेटर्स, है ना, स्टेयर केस, ऐसे ऐसे। इसमें कुछ नहीं, एक छोटी सी ट्रिक लगती है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। आपको बताया गया है कि यहाँ पे 5 फिगर तो मिलते ही हमें मैडम, बस इतनी ट्रिक है कि हर एक में 5 नहीं मिलेंगे, सब में 5 नहीं मिलेंगे, सिर्फ इतनी सी ट्रिक है इसकी, है ना, कि सभी में 5 नहीं मिलेंगे। इतना सा है कि सब में यहाँ पे 5 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगले वाले में 4 मिलेंगे, फिर सभी में 4 4 ही मिलेंगे बस। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो है ना बीच वाला, ये देखो ये कॉमन है, एक ही बार काउंट करना है इसको। ये देखो ये भी कॉमन है, दो फिगर्स के बीच ही अकेला कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब दोनों में है, तो ये कॉमन जो है वो एक ही बार काउंट होगा, 2 बार नहीं, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसका आंसर 21 आएगा, ना कि 25 आएगा। तो जितनों ने 25 जो दिया है वो गलत आंसर होगा, ठीक है। 21 इसका सही जवाब है। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आई होप सो। अभी यहाँ तक सब क्लियर है ना, बताइए। टाइमिंग वगैरह भी सब क्लियर हो चुका है। टॉपिक्स पढ़ने 9 बजे यहाँ पे, 10:10 पर अगला टॉपिक, दूसरा टॉपिक। दो दो टॉपिक वाइज क्लास है, वो अनअकैडमी की क्लास है, ये यूट्यूब की, लेकिन दोनों फ्री क्लासेस हैं। बस ये 2 क्लासेस भी अटेंड कर लेते हो तो बहुत ज्यादा बेटर आप लोग के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको और एक्स्ट्रा कुछ किताब विताब खरीदने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। यहाँ पर आपको स्क्वायर्स बताने हैं कितने हैं। यस मैम क्लियर है, ओके एवरीथिंग क्लियर है।
14 या 15? चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें बताया गया था 5 निकल रहे हैं, बिल्कुल सही है। इस वाले में 5 आएंगे और इस वाले से भी 5 आएंगे। फिर इसमें बीच में 4, 4 ही तो है छोटे छोटे, तो 14 ही आएंगे, 15 नहीं आएंगे। यहाँ पे 14 ही आएगा ना, 15 गलत है, 14 सही है। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं। अगला यहाँ पे आयत बताने हैं, ठीक है, आयत बताना है। यहाँ पर आयत बताइए, रेक्टेंगल्स यहाँ पे कितने हैं, ट्रिक बताई हुई है, ट्रिक लगा सकते हो आप। इसमें हिंट भी दे दिया मैंने, अभी निकाल दो, अभी गलत मत करना। हरियाणा सीईटी के लिए ठीक रहेगा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा सीईटी के लिए कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आराम से कर सकते हो। हाँ भाई, डेली फ्री क्लास होती है, ये जो क्लास चल रही है वो डेली ही होती है, और ये फ्री क्लास है तो डेली ही चलती है। यहीं पे 9 बजे रात को डेली वाईफाई स्टडी में फ्री क्लास होती है। चलिए लॉक द ऑप्शन बी, चेक करें। देखो आगे का जो ये ट्राइंगल जैसा शेप बना, इसका तो कुछ इस्तेमाल है ही नहीं। ट्रिक देखना कहाँ लगेगी, बहुत आराम से लग जाएगी इसमें ट्रिक। देखो गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या ट्रिक बताई थी मैंने रेक्टेंगल्स के लिए, बताइए, रो बराबर कॉलम वाली बताई थी ना। रो कॉलम हम लोग गिनते हैं, ऐसा है। आगे वाले की तो कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे रेक्टेंगल काउंट करने हैं, कैसे करेंगे, ये पहला रो है, ये दूसरा है, ठीक है। चाहे रो बड़ी है चौड़ी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, रो तो रो ही होती है ना भाई, चाहे पहली हो बड़ी हो चौड़ी हो कैसी भी हो, रो तो रो ही है। कॉलम्स देख लो, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये कॉलम है, एक आपका ये कॉलम है। वही करना है हमें, पहले तो हम इनको ऐड कर लेंगे, इनको भी हमें ऐड करना है। यहां से भी 3 आएगा, इस वाले 3 का और इस वाले 3 का गुणा करना होता है। 9 यहाँ पर आपके पास रेक्टेंगल्स यानी कि आयत आएंगे। आप काउंट करोगे तब भी 9 ही आएगा, काउंट करने पर भी 9 ही आएगा। तो काउंट करने के बाद भी हम यहाँ से 9 ही निकालेंगे, ठीक है। चलिए आई होप सो क्लियर हो गया होगा। 10 गलत है बच्चे, 9 सही है। ट्रिक लग रही थी, सीधे सीधे 9 यहाँ पर। अब इधर आपको हो सकता है काउंट करने पड़े, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको हो सकता है काउंट करना पड़े, तो काउंट करके भी देख सकते हो। अब देखो लगाने को तो हम इसमें भी ट्रिक्स लगा सकते थे, लेकिन इसमें इसलिए नहीं लग सकती ना, क्योंकि आधी आधी लाइन है। देखो यहाँ ये आधी लाइन है, ये आधी लाइन है। जब पूरी पूरी लाइन्स होती तो ट्रिक लग जाती है, यहाँ पे आधी आधी लाइन्स में ट्रिक नहीं लग सकती, तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं। देखो एक तो हमारा ये छोटा सा, एक ये छोटा सा, एक ये पूरा बड़ा, यानी कि यहां से हमें मिलेंगे 3 आयत। एक ये वाला है, एक ये वाला है, और एक है हमारा ये पूरा बड़ा सा, यहां से भी हमें 3 मिलेंगे, ठीक है। फिर हमने एक ये वाला काउंट किया छोटा सा, एक सबसे बड़ा काउंट किया, 2 और मिल गए, कितने हो गए, 8 हो गए ना। 8 के अलावा अभी हमें ये बड़ा वाला भी तो काउंट करना पड़ेगा, जो हमने यहां से लेकर यहां तक अभी नहीं किया है। बस इतने ही थे इसमें। 9 आंसर सही आपका। 9 अगर आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है। बड़े आराम से बताया मैंने, बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं बताया है, ठीक है। 14 नहीं है ये, इसमें आंसर आपका 9 है, 14 भी नहीं है, आंसर 9 आ रहा है इसमें, ठीक है जी हाँ। और भाई जितने भी लोग हैं यहाँ पर 9 इसका आंसर क्लियर है। वो आज याद रखें 10 बजे वाली क्लास में, आज से लोग इस न्याय एवं निगमन शुरू से बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है। जो ऐसा होता है ना, कुछ ए बी के अंदर है, कुछ बी सी है, तो कौन सा निष्कर्ष होगा, वो वाला यो चैप्टर बिल्कुल याद से अनअकैडमी पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। फ्री क्लास है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाम सर्च कर सकते हो, ये लिखा हुआ है अनअकैडमी पे जाके, या फिर लिंक लगी हुई है टेलीग्राम चैनल पर ऊपर आपके कमेंट सेक्शन पे भी। सीधे सीधे ज्वाइन करना भूलना नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। 9 है बट सीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है।
लिंक ये लगी हुई है भाई, लिंक यहाँ पे लगी हुई है, ये लगी है ऊपर, जहां आप कमेंट्स करते रहते हो ना, सबसे ऊपर ही लगाई दी जाती है ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। वो लिंक क्लिक भी हो जाती है, वो लिंक पिनअप है ऊपर, उस पर क्लिक करने के बावजूद भी आपकी क्लास स्टार्ट हो सकती है। अब इसमें तो यार पता है पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तो पेन की भी जरूरत नहीं है। सोचो है क्या, है क्या इसमें पेन की जरूरत? क्यों, सबसे तो कर ही रहे हैं इतने अच्छे अच्छे सवाल कि हमने ऐसे बहुत सारे सवाल तब से कर लिए जहां पे रो बराबर कॉलम वाली ट्रिक लग रही थी, और हमने देखा यहाँ 4 रो है 4 कॉलम है, तो वही स्क्वायर वाली ट्रिक्स लगेगी। अब तो आंसर भी याद हो गया होगा, 30 आ रहा है बार बार, तो जरूरत ही नहीं है हमें लिखने की, 30 आ गया यहाँ से, फिर 4 इसमें एक्स्ट्रा बन रहे हैं, बस 4 एक्स्ट्रा है, तो 34 इसका आंसर आ जाएगा। और सभी ने दिया होगा, मुझे जहां तक पूरा भरोसा है 34 है। चले क्लियर हो गया, आगे चले। मतलब स्क्वायर्स में तो अब कोई डाउट नहीं है ना, वर्ग निकालने में तो कोई डाउट नहीं, अगर स्क्वायर आएगा कहीं से भी तो डाउट तो नहीं होगा ना, निकाल लोगे ना, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ अब इसमें आंसर बताइए, ये पेपर में आ चुका है सवाल, ये सवाल हमारे प्रीवियस ईयर पेपर का है जो आ चुका है कई बार। देखते हैं इसको कितने लोग निकाल पाते हैं। इसमें मैं पहले ट्रिक नहीं बताऊंगी, पहले आप लोग इसे सॉल्व करो, फिर बाद में बताया जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल का कल बताएंगे, ट्राइंगल्स कल बताएंगे, ट्राइंगल कल इसी क्लास में 9 बजे, कल ट्राइंगल्स शुरू करेंगे हम लोग। हाँ एमपी कांस्टेबल के लिए पढ़ सकते हो, ट्राइंगल कल बताया जाएगा। खुशबू कुमारी जी यहीं पर रात को 9 बजे, अभी से आप अलार्म लगा लो या रिमाइंडर लगा लो, ट्राइंगल पढ़ने के लिए कल से पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर 42 आ रहा है, कुछ लोगों का 38 आ रहा है, कुछ लोगों का 42 आ रहा है, कुछ का 38। 38 वालों ने हिडन ट्राइंगल्स, हिडन जो स्क्वायर्स हैं, जो छुपे हुए स्क्वायर्स हैं, वो नहीं काउंट कर पाए, भूल गए हैं, इसीलिए 38 आ रहा है, बाकी तो सही है। चलिए देखें, अब सुनना, देखो सबसे पहले देखो आप इस वाले में, क्योंकि यहां तक जहां तक रो बराबर कॉलम वाला लगा सकते हो ना ट्रिक, वहां तक वही ट्रिक लगाया करो। जहां तक रो बराबर कॉलम वाली ट्रिक लगा सकते हो ना, वहां तक वही लगानी है, और कोई लगानी ही नहीं है, सिर्फ रो बराबर कॉलम वाली लगानी है, जहां तक लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें 4 रो है 4 कॉलम है, वही लगेगी, स्क्वायर निकालना है। और जो लोग लेट आए ना, थोड़ा सा 9 बजे की क्लास थी पर लेट आए हैं, अभी आ रहे हैं, तो वो लोग थोड़ा वीडियो को पीछे से देखने ना, जिससे कि बेसिक आपसे बनने लगेगा, वरना फिर बेसिक निकल जाएगा तो मुश्किल होगा कल का भी क्लास। अब देखो ये छोटे छोटे वाले कौन काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक सबने काउंट कर लिया, यहां तक सबको काउंट हो चुका था, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी इस वाले फिगर में। लेकिन मैंने कहा ना, जहां पे ऐसा फिगर है तो हिडन फिगर, जब दो फिगर जुड़ते हैं तो हिडन तो बनेगा ही बनेगा, स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे हिडन फिगर्स बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें हिडन फिगर बन रहा है, देखो मैं बताती हूँ कहाँ पे बन रहे हैं, चारों तरफ बनेगा जहां जहां फिगर ज्वाइंट हुआ होगा। ये देखो, देखो एक तो ये बनेगा आपका, ये तो हमने काउंट किया ही नहीं अभी तक, किया था क्या, नहीं किया, छोटे छोटे कर लिए थे, ये देखो छोटे छोटे साइड वाले किए थे, ये नहीं किया, ये वाला भी नहीं किया है, ठीक है। 4 और एक्स्ट्रा बन गए, तो इसका आंसर आया पता है कितना, 42। ऐसे करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप बनने लगेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, रीजनिंग का नाम ही है प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना खुद ही बनने लगेगा हमसे। हाँ एमपी कांस्टेबल के लिए क्लास कर सकते हैं, ये वाली बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्लास का टाइम भी नोट कर लो, रात को 9 बजे का है ये वाला, और इसके बाद एक और क्लास लगती है सिलॉक्स, टॉपिक वाइज 10 बजे अनअकैडमी पर, वो भी ज्वाइन कर सकते हो एसएससी एंड रेलवेज के लिए, वेरी इजी। हम्म संडे है कि मंडे है पता भी नहीं चलता, संडे मंडे, क्योंकि क्लास डेली होती है ना, सैटरडे संडे भी, तो संडे मंडे का पता ही नहीं चल पाता कि मंडे कब है संडे कब है। हाँ इसीलिए मैं कह रही हूँ, जिन लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ पा रहा है, समझने में दिक्कत है, वो लोग लेट आए हैं, क्योंकि मैंने इसका शुरुआत से बेसिक बताया था, इसीलिए कह रही हूँ कि 9 बजे
एग्जैक्ट टाइम पे आ जाया करो कल से। और जो लोग आज लेट आए वो वीडियो को पीछे कर लीजिए, थोड़ा सा बैक रिवाइंड कर लीजिए, तो आपको बेसिक पता चल जाएगा, वो सारा चीजें पता चल जाएंगी। अब देखो ये बताया था ना अभी सबसे शुरुआत में, सीढ़ियों वाला सीढ़ियों वाला फिगर बताया था। तो देखो यहाँ पे तो ये 5 थे, फिर मैंने बताया अगले हर एक में पहले वाले में सिर्फ 5 मिलते हैं, बाकी सभी में 4-4 मिलते हैं, ये मैंने बताया था। क्योंकि जो बीच वाला ये होता है ये पहले ही काउंट हो चुका होता है, तो इसको दोबारा काउंट करते नहीं, इसीलिए 4-4। ठीक है, तो यहां से 25 आएंगे टोटल काउंट करने पे, काउंट करो 25 आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ 25 होगा इसका आंसर। ओके, नहीं भाई 9 बजे से 10 बजे तक चलती है, 10:10 तक। 12 बजे तक क्यों चलेगी भाई क्लास? 9 से 10 चलती है, 1 घंटे चलती है बस, 12 बजे तक क्यों चलेगी? नेक्स्ट, यहां पे आंसर करिएगा, टाइमर लगा दिया मैंने। हाँ बिल्कुल, और पता है रीजनिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स होते हैं, जैसे आप लोग लेट भी आते हो ना तो कोई बात नहीं है वैसे तो, लेकिन जो शुरुआत के 10 से 15 मिनट हो तो इसी में पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्योंकि रीजनिंग में ऐसा थ्योरी चैप्टर तो है नहीं, जीएस तो है नहीं जो हमें पूरे में थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी बस 10 से 15 मिनट की होती है, उसी में सारा खेल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे शुरुआत में आना जरूरी है। लेट आने से तो वही है ना, आधा निकल जाएगा, फिर कोई दिक्कत आती है बीच बीच में। अब लो, इसमें क्या करना था, बीच में ऐसी लाइन बना दी गुमराह करने के लिए, तो क्या फर्क पड़ता, बीच में लाइन होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। यहां पर आया हमारे पास कितना, रो बराबर कॉलम, ठीक है ऐसे, है ना, कितनी रो है कितने कॉलम है, ठीक है 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। सबसे पहले रो बराबर कॉलम में हम लोग यही वाला ट्रिक लगाते हैं, फिर साइड में 4 है एक्स्ट्रा। इसमें कौन सी बात थी बताओ, 34 ही तो इसका आंसर आ रहा है। एक और हम लोग ट्राई करके देखते हैं, ठीक है 34 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें भी कुछ अलग शायद हो, देखा जाए, चेक किया जाए, देखते हैं। ट्राइंगल कितने लोगों को नहीं आता है? कल इसी क्लास में ट्राइंगल चलेगा 9 बजे से स्टार्ट, ठीक है, तो आप याद से आ जाना क्लास में, अभी से अलार्म लगा लीजिए। और ऐसा नहीं है नोटिफिकेशन आए या फिर ना आए, टाइम से क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग भी टाइम से आ सकते हो 9 बजे से। गलत हो गया नोटिफिकेशन के भरोसे नहीं रहना, 9 बजे से कल ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब डेली 1 से 1.5 महीने टॉपिक ही चलाऊंगी मैं यहाँ पे, ठीक है, सारे टॉपिक्स करवा दूंगी बेसिक से, तो आपका बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा एकदम। और इसके बाद वाली क्लास में भी टॉपिक अलग, टॉपिक इसके अलग, यहाँ से अलग, तो डबल डबल धमाल चलेगा, डबल टॉपिक डबल धमाल, ठीक है, तो देख सकते हैं आप। हाँ कांस्टेबल के लिए पढ़ सकते हैं, बता तो दिया मैंने। 74 कुछ ज्यादा हो रहा है इसमें, वे देखो भाई आराम से लगाओ, सबसे पहले यहाँ पे लगाओ, मैंने कहा ना जहां तक पॉसिबल हो पहले आप वो वाला मेथड लगाया करो जहां रो बराबर कॉलम है। 4 रो है यहाँ पे, 4 कॉलम है ना, देखो भाई ध्यान से। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर का जो मेथड हमने सीखा था आज की क्लास का सबसे पहला मेथड, वही लगेगा यहाँ पे, ठीक है, कि रो बराबर कॉलम है तो हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 4 रो है 4 कॉलम है, स्क्वायर कर दीजिए। फिर साइड में यहाँ पे 5 बताया था, 4 छोटे 1 बड़ा, 5-5, चारों तरफ से 5-5 यानी कि 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा लगे हुए हैं यहाँ पे, 4 एक्स्ट्रा हो गए, क्या इतने ही हैं यहाँ पे? 54 है क्या? क्या इतने ही हैं यहाँ पे? गलत। अच्छा बहुत देर से 54 आंसर आ रहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा सही दे रहे होगे तुम लोग, गलत दे रहे थे। 54 वालों का गलत हो गया, हिडन वाले कौन काउंट करेगा? ये तो 54 वैसे भी हो गए, अभी हिडन वाले तो बचे, वो तो हमने काउंट नहीं करे भाई, हिडन वाले नहीं काउंट करोगे, भूल गए? अरे सबसे पहले वही काउंट क्या करो, ये वाले कौन काउंट करेगा? जो सबसे हमें ज्वाइंट करने पर जो 2 फिगर ज्वाइंट होती है वहां पर जो हमें ये हिडन मिलता है, इनको कौन काउंट करेगा? इनको तो आप लोगों ने काउंट ही नहीं किया। 54 बता रहे थे आप लोग, गलत आ रहा था आपका, ठीक है।
यहाँ पे 4 और एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं यानी कि 58 हो रहे हैं। यहाँ पे 54 नहीं है, 58 है। हाँ 58 है। वही तो मैं सोचू तुम लोग 54 आंसर क्यों दे रहे हो, है ना। वही तो मैं सोचू कि तुम लोग कैसे ऐसे आंसर दे सकते हो, गलत सलत। चलिए ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और ऐसा ही है, आप कोशिश करना कि सही आ जाए आंसर। एक और अब लेकिन थोड़ा अलग है, इसको बताइए। यहाँ पे स्क्वायर बताने कितने हैं, चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन कौन सही सही करता है। बच्चे हैं कुछ भी बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि कितना आंसर है। बच्चे कोई नहीं है यहाँ पे, है ना। और बच्चे अब इसके बाद आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास सिलॉक्स की कराने वाली हूँ, बहुत बेसिक से कराऊंगी। अगर आपने ज्वाइन कर लिया 2 दिन सिलॉक्स की क्लास तो आपसे हमेशा के लिए बनने लगेगा, कभी गलत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों से बनने लगा है सिलॉक्स मेरे पढ़ाने के बावजूद। ठीक है, तो लिंक आपकी यहाँ लगी हुई है, 10:10 से स्टार्ट होगी क्लास। ठीक है, ये सबसे ऊपर लगी है, या तो सीधे मेरा नाम सर्च करिए अनअकैडमी पर और सीधे फ्री क्लास कर सकते हैं आप। तो बिल्कुल भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए आज वाली, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो सिलॉक्स का है वो शुरू से कराया जाएगा, आप लोगों को एकदम स्टार्टिंग से करवाया जाएगा। ठीक है, बताइए। 3 तो मुझे दिख ही रहे थे सीधे सीधे, एक ये एक ये एक ये। 3 आ रहे हैं क्या सबके? 3 आ रहे होंगे, देखो बहुत सारे लोगों के। हाँ 3 आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं रोम्बस को भी हम लोग वर्ग में तो काउंट कर ही सकते हैं, पता है। जो रोम्बस होते हैं ना उसे भी वर्ग में काउंट करते हैं। रोम्बस मतलब ये, अरे 4 साइड्स तो इसकी भी बराबर है ना यार, तो इसे भी तो स्क्वायर में काउंट करेंगे। 3 थोड़ी ना है, 2 और हो गए एक्स्ट्रा, 5 हो गए इसमें। टोटल 5 आएगा इसका आंसर। 5 करेक्ट है, 3 रॉन्ग है। एक और क्वेश्चन, ये है आज का सबसे प्यारा क्वेश्चन, इसमें भी स्क्वायर बताने हैं। चलो देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, जल्दी जल्दी। इसमें काफी गलतियां होने के चांसेस हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइएगा। इसमें काफी गलतियां होने के चांसेस हैं। हाँ अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रही लक्ष्मी जी, बट आपको टाइमिंग पता तो है ना लक्ष्मी, 9 बजे से स्टार्ट होती है ये क्लास। अब तो टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट कर दी है डेली, तो लक्ष्मी बिल्कुल क्लास मिस मत करो। नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे तो आ जाता है क्लास का नोटिफिकेशन। अभी आ नहीं पा रहा है, 1-2 दिन में आने लगेगा। यूट्यूब की तरफ से होता है, कभी आता है कभी नहीं आता। तो रितिका तोमर ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे तो आ जाता है क्लास का नोटिफिकेशन। ठीक है, तो नोटिफिकेशन के भरोसे रहोगे तो फिर क्लास मिस हो ही जानी है आपकी। इससे बेटर है आप ऐसे ही आइए क्लास में। चलिए यहां से हम लोग सर्च करें। देखो सबसे पहले मैं सिंगल सिंगल काउंट कर रही हूँ, ठीक है, एक ही बार बताऊंगी, देखते जाना। 1 2, ठीक है, 3 4, ऐसे पूरे होंगे कितने? 8 होंगे। ठीक है, 8 तक किसी को कोई समस्या है क्या, बताइए। 8 तक किसी को कोई समस्या है क्या? सिंगल सिंगल वाले 8 हो गए। 8 के बाद 9, चारों साइड्स बराबर होनी चाहिए। 10 11, 3 और हो गए ना एक्स्ट्रा, 8 + 3, 3 और हो गए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिएगा, अब रोम्बस वाले काउंट करते हैं, अब आएगा मजा। सिंगल सिंगल छोटे छोटे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 और हो गए। इतना आ रहा था आप लोगों का? इतना तो आ ही रहा होगा, 21 तक तो सबका आ चुका होगा। ठीक है, 21 तक सभी लोगों का आया होगा, मुझे भरोसा है पूरा का पूरा। और लास्ट जो अभी बचे हुए ना, वो हमें और काउंट करने हैं, लास्ट के 3 और। 1 पूरा बड़ा वाला, ठीक है, 2 और 3, बड़े आराम से बताया है मैंने, एकदम स्लोली स्लोली। 3 और बच गए, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पूरा कुल मिलाकर 24 करेक्ट आंसर होगा। जितने लोगों ने 24 दिया उनका सही है। तो देखो भैया ये ट्राइंगल्स तो दिख ही रहे हैं आप लोगों को। अब मैं थोड़ा बेसिक शुरुआत करती हूँ। ठीक है, ट्राइंगल है। अब आप लोग सोचोगे मैम इतना बेसिक, भाई 2 मिनट लगते हैं बेसिक कंप्लीट करने में, 2-3 मिनट, उसके बाद तो फिर हम क्वेश्चन ही करते हैं, वो भी हाई लेवल के भी कर लेते हैं। लेकिन हाई लेवल तभी बनता है ना जब हमारा बेसिक क्लियर होता है। तो जरा आप मुझे बताएंगे कि इन तीनों में लगातार कितने ट्राइंगल्स हैं, तो फिर मैं इसका रूल बताऊंगी आपको। तो जरा आप लोग मुझे एक बार चेक करके बता दो कि इधर ट्राइंगल्स हैं कितने एक्चुअल में। इस वाले फिगर में
इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल्स कुल आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, काउंट कर पा रहे हो या नहीं वो बताइए। जल्दी 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 गाइस, जल्दी फटाफट फटाफट, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से, ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी, जितने भी हो उतने बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग सारे बताओ, जितना आता है आप लोगों से उतना बता दो, ठीक है। कम से कम बनना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोगों से थोड़ा बहुत भी बन रहा है तो भी काम चल जाएगा, फिर बाकी पूरा तो मैं ही करा ही दूंगी ना पूरा तो मैं करा ही दूंगी, पूरे की टेंशन नहीं है। बस थोड़ा बहुत भी अगर हम लोगों से बन जाएगा ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए गाइस, पहले वाले जो ट्राइंगल है ये तो एक ही है, इसमें तो कोई हमें डाउट है नहीं मैडम, एक ही है ये तो, ठीक है। अब क्या हुआ कि ट्राइंगल एक था लेकिन उसमें जैसे बीच में एक लाइन हुई ना, देखना समझना ध्यान से, ट्राइंगल एक था लेकिन बीच में अगर एक लाइन आ गई ना, उसी की वजह से इसके तीन टुकड़े हो गए, तीन ट्राइंगल्स हो गए यहाँ पे, एक ही वाला साइड वाला, एक ही साइड वाला, एक पूरा बड़ा, ठीक है। तो अब इसका रूल सीख लीजिए, क्या रूल है इसका, रूल समझ लो। जब भी आप लोगों का ट्राइंगल हो उसके जितने भी टुकड़े हो रहे हैं, यानी कि लाइंस उन ट्राइंगल को जितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, वर्टिकल लाइंस यानी ऐसे खड़ी खड़ी वाली लाइन जितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं, उतने पार्ट्स को हम गिन लेते हैं, उतने टुकड़ों को हम गिन लेते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा है, ये चौथा पार्ट है, गिन लेते हैं हम लोग उन पार्ट्स को, ठीक है। उन टुकड़ों को हम लोग काउंट कर लेते हैं, सही बात है। तो यहाँ पे भी गिन लो ना, 1 + 2 + 3 + 4 बराबर कितने होंगे, 10 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 10 ट्राइंगल्स। अब मेरी बात सुना, इन 10 में हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल होता है ना इसी में इंक्लूडेड रहता है, बड़ा वाला ट्राइंगल ऑलरेडी काउंट हो चुका है, अलग से हमें काउंट करने की जरूरत बात नहीं है, ठीक है। बड़ा वाला ट्राइंगल यहाँ पे पहले से ही काउंट हो चुका है, इसमें हमें अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कि हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है वो पहले से यहाँ पे काउंट हो चुका था, तो इसमें हमें अलग से बिल्कुल भी काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं फटाफट से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइंस की अगर बात करेंगे तो कितना होगा, वर्टिकल लाइंस का तो पता चल गया, हॉरिजॉन्टल लाइंस में कितने होंगे बताइए जल्दी से। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस। सारे टॉपिक यही करवाए जाएंगे आप लोगों को, सारे टॉपिक्स, फिर उनका रिवीजन भी कराऊंगी। सारे टॉपिक, एक टॉपिक को 2 दिन कम से कम पढ़ाया जाएगा ताकि बेसिक पूरा क्लियर हो जाए, फिर उसका हाई लेवल भी कराया जाएगा, रिवीजन भी कराया जाएगा, एक्सपेक्टेड पेपर भी कराऊंगी, मॉक टेस्ट भी कराऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर भी, सभी चीजें अपनी यहीं पे होने वाली, मतलब ठीक है ना। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट। 1 3 4। अब देखो पिछले वाले का तो हमें समझ में आया, लेकिन इस बार हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब ऐसी वाली, तो ये तो एक ही ट्राइंगल था, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइंस का रूल होता है जितना भी लाइन है उतना ही ट्राइंगल होता है, जितना भी लाइन है उतना ही ट्राइंगल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के 3 ही रहेंगे, 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, 3 ही ट्राइंगल होंगे। यहाँ पे कितने होंगे बताओ, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 लाइन है तो 4 ही होंगे, 1 3 4 जिन्होंने दिया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये पहली ट्रिक बताई है मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस की ये पहली ट्रिक होती है, अभी बाकी सारी बताऊंगी, दूसरी तीसरी चौथी। तो अभी इसके ऊपर, इस ट्रिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम लोग पहले वो सॉल्व करते हैं। 15 सेकंड का टाइम आई थिंक इनफ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आंसर निकालो इसका जल्दी से, आंसर जल्दी फटाफट से होना चाहिए, फास्ट, क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चंस करने, बहुत सारी ट्रिक्स भी पढ़नी है हम लोगों को, जिससे कि हमें कोई भी डाउट ना रहे। फटाफट से, यहाँ पे कितने बताया था अभी, ट्राइंगल में लाइंस आ रही है ऐसी वर्टिकल वाली, खड़ी खड़ी स्तंभ जिन्हें हम कहते हैं, तो वो लाइंस अगर ट्राइंगल्स को काट रही है तो उसको हम कैसे निकाले, उसमें जरूरत नहीं है पेन की, आगे चल के ऐसा हो जाना चाहिए कि हमें पेन की जरूरत ही ना पड़े, क्वेश्चंस में पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे चल के ऐसा हो जाएगा आप लोग के साथ, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया। तो फिर इसका आंसर तो निकालो भाई, इसमें क्या करना था, ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है, ये ट्राइंगल का पहला टुकड़ा है फर्स्ट, ये सेकेंड वाला, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा। नंबरिंग कर लिया करो पहले, नंबरिंग का मतलब है 1 2 3 4 5 जितने टुकड़े हैं बस उसको फिर ऐड करना होता है, ऐड यानी कि जोड़ना होता है। और याद रखना कि बड़ा वाला ट्राइंगल दोबारा काउंट नहीं होगा, एक बार हो चुका है पहले से ही, ठीक है, 15 में पहले से काउंट हो चुका है, तो यहाँ पे 15 ट्राइंगल्स आएंगे कुल मिलाकर 15, और इन 15 में पहले से काउंट हो चुका है, हमें जरूरत नहीं है
यहाँ पर दोबारा से काउंट करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, 15 सेकंड का टाइम इसमें भी। अब जल्दी जल्दी करते जाइएगा फटाफट से। हाँ, बिना कॉपी पेन के सभी लोग करो, बिल्कुल करो, बिना कॉपी पेन के कोशिश करो। कोई बात नहीं, आज नहीं बनेगा कल तो बनेगा। टाइमर देखो खत्म हो चुका है, आंसर नहीं आया तुम लोगों का भी, फटाफट से आंसर करो। कथन और निष्कर्ष की क्लास चल रही है, इसी क्लास के तुरंत बाद सिलॉक्स, ठीक है, कथन निष्कर्ष सिलॉक्स न्याय निगमन इस क्लास के तुरंत बाद 10:10 पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करवा चुकी हूँ, नोट्स भी बनवा रही हूँ सभी लोगों से 10:10 वाली क्लास में। आज भी आ सकते हो, अनअकैडमी पर चलेगी, सिलॉक्स पढ़ाया जा रहा है। दोनों क्लासेस गाइस टॉपिक वाइज है आप लोगों की, आप किसी भी क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। इस वाली में इसलिए अलग टॉपिक चला रही हूँ, 10 वाली में अलग, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, 2 घंटे में 2 टॉपिक भी कवर हो जाए। तो ये वाली क्लास के तुरंत बाद 10 बजे सिलॉक्स की क्लास होती है, आधे घंटे जुड़ जाओ वहां पे यार, आधे घंटे में भी हम लोग काफी सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ 32 गलत आ रहे हैं, अरे कितना चिल्ला रहे हो फिर भी तुम लोग यार, गलत कर रहे हो। 32 कौन है ये, 32 वाले कौन है, जरा 32 वालों का नाम लिया जाए, आज गलत वालों का नाम लेंगे। राजेंद्र कुमार जी, ठीक है, और ओमकार गौतम जी भी हैं, मौसमी सिन्हा भी हैं, ठीक है। अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग, 32 तो गलत है ना इसमें। मैंने कहा बड़े वाले ट्राइंगल को नहीं गिनते ना हम लोग, ऑलरेडी काउंट हो चुका है, बड़े वाले को क्यों गिनेंगे। बेस देख लो ना, बेस यहाँ पे क्या है, ठीक है। बेस देखो, सबसे पहले एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबसे पहले हम लोग इन्हें ऐड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऐड करने का लॉजिक रहता है, सबसे पहले ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ऐड करूँ ना सभी को, सेम आएगा ना। नीचे से भी 15 आ रहा है, ऊपर से भी 15 आ रहा है। इस 15 में ही बड़ा वाला काउंट हो चुका है ना, अलग से काउंट करने की जरूरत थोड़ी ना है। नहीं समझे, फिर से बताती हूँ भाई, देखो ना, आपको मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल छोटा वाला ले लेते हैं। देख, अगर हमने बीच में एक लाइन खींची, तो ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, 1 + 2 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया ना। अब इस 3 में अलग से बड़े वाले को काउंट करने की जरूरत नहीं, पहले ही काउंट हो चुका है बड़ा वाला। बड़ा वाला पहले से काउंट हो जाता है, इसलिए बार बार नहीं काउंट करते। तो यहाँ से भी 15 मिलेंगे और यहाँ से भी 15 मिलेंगे, कुल मिलाकर हमारे पास हो जाएगा 30, ठीक है। 30 इसका जवाब आएगा, 30। 32 जवाब अगर दोगे तो गलत आएगा, 32 ऑप्शन में भी दिया हुआ है है ना। अरे यार, चलेगा, ठीक है। आ गया, दिखने लगा सभी लोगों को, सभी को दिखने लगा कि नहीं, दिखने लगा कि नहीं, सभी लोगों को दिखने लगा, सॉल्व होने लगा ना सभी लोगों को। बफरिंग अभी तो नहीं हो रही है, ओके हो रहा है ना। अभी गाइस देखो, बीच में 1 आध मिनट के लिए, एक्चुअल में क्या होता है ना, आजकल आंधी पानी वाला सीजन बहुत चल रहा है तुम लोग को पता होगा, रोज आंधी आती है इतनी भयंकर तरीके से। तो ये कभी कभी क्या हो जाता है ना, कि कभी कभी नेट 1 आध सेकंड के लिए चला जाता है। तो क्लास छोड़ के एकदम ऐसे भागा नहीं करो आप लोग, ठीक है। क्लास छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, ये कभी नेट ऐसा 1 आध मिनट के लिए इधर उधर हिल जाता है, तो क्लास ऐसे छोड़ा नहीं करो आप लोग, है ना। क्लास को छोड़ना तो सही चीज नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान दिया करें, है ना, कि क्लास ना छोड़े, क्योंकि क्लास जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये बीच में थोड़ा बहुत 1 आध मिनट का ग्लिच चलता है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए एवरीवन, ओके। तो यहाँ तक में ठीक है ना, इधर तक तो क्लियर है ना सभी लोगों को, कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक क्लियर है और ठीक है ना। 30 आंसर आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से अपन लोग, ठीक है। ये अगला वाला बता दो, अब तो बिना पेन के बता दो, अब तो बिना पेन के बता दो। ये पहली ट्रिक फिर हमारी क्लियर हो जाएगी, फिर दूसरी ट्रिक हम लोग पढ़ेंगे। ये पहली ट्रिक हमारी क्लियर, फिर हम लोग दूसरी ट्रिक पढ़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, साथ मत छोड़ो, इस समय बहुत ज़रूरत है तुम लोगों के साथ की, क्योंकि पता है नोटिफिकेशन वैसे भी नहीं आ रहा है, तो क्लास में काफ़ी जो है वो ग्लिच भी चलता रहता है ना। और काफ़ी दिन से साउंड की वजह से क्लास भी जो है इधर नहीं लग पाई थी, तो स्टूडेंट्स का जो है ना वो भूल गया है, उन लोगों को टाइम रूटीन उनका ख़त्म हो गया है, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। चलिए बताइए, अब तो पता चल गया है सभी को क्या आएगा यहाँ पे, निकालो। सबसे पहले भाई यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम लोग, पहला पार्ट है ये, ठीक है, ये आपका दूसरा पार्ट है, ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, बस एक गिन लीजिए, बाकी तो सारे आप लोग काउंट कर ही लोगे। 15 यहां से भी आएगा, 15 आप लोग का यहां से भी आएगा और 15 ही यहां से भी आएगा, तो 15 का गुणा 3 से कर देंगे, डायरेक्टली 45 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली आपका 45 यहाँ पर आंसर आएगा। बताइए क्लियर हो गई ये वाली ट्रिक, अब तो कभी गलत नहीं करोगे, विदाउट पेन एंड पेपर कर लोगे ना इसको, अब तो कभी गलत नहीं होगा ना, विदाउट एंड पेपर कर सकते हो, आंखों आंखों में कर लोगे ठीक है। चलिए अब करते हैं ट्रिक नंबर 2, ये वाली ट्रिक नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। ट्रिक नंबर 2, जब ये सवाल आए तो इसको कैसे सॉल्व करें,
इस तरीके के जब ट्राइंगल काउंट करने को आए, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बने हो, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करें? बताएं इसका आंसर एक बार में। हाँ, आंखों आंखों में सॉल्व हो गया ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यही उम्मीद है आप लोगों से, पूरी पूरी उम्मीद है कि आंखों आंखों में सॉल्व कर लो बस। यही, इसी को तो रीजनिंग कहते हैं कि बिना बिना पेन के जो हमने सॉल्व कर लिया वही हमारी रीजनिंग है। चलो इसमें, अब देखिए इस वाले को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसको देखो, अच्छी ट्रिक अगर हो जाती है, ट्रिक कोई हमें मिल जाती है तो उसको लिख लिया करो, पेन कॉपी में नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। ट्रिक अगर हमें कोई मिलती है तो उसको पेन कॉपी लेकर के लिख लिया करो, ताकि बाद में फिर आप लोग को रोज रोज, फिर पता है एग्जाम आते हैं ना, फिर हम लोग वीडियो ढूंढने लगते हैं। एग्जाम आते हैं ना, तो फिर हम लोग वीडियो ढूंढते हैं कि कौन सा था, मैडम ने पढ़ाया था वीडियो, फिर मैडम के पता चला 1000 वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे तो फिर हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा वीडियो में मैडम ने ये बताया था। इससे बेटर है कि कॉपी पेन लिख के नोट्स बना लो, समरी बना लो, ज्यादा बेटर है ना। एंड टाइम पे फिर हमें मिलेगा भी नहीं, ठीक है। चलो देखो, अब इस वाले में चेक करते हैं। सबसे पहले आप लोग को इस वाले फिगर में क्या करना है वो देखो भाई, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें करना है, बेस पे जितने ट्राइंगल्स है, आधार पर बेस पर जितने ट्राइंगल्स है उसको हमें लिख लेना है, ठीक है। बेस पर जितने ट्राइंगल्स है उसको हमें लिख लेना है। कितने? 3 है, मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया, 3 है तो लिख लीजिए भाई। 1 2 3, 4 होता तो 4 भी लिख सकते थे, 5 होता तो 5 भी लिखते, 6 होता तो 6 भी लिख सकते थे, ठीक है। 3 है यहाँ पर, है ना। हाँ बिल्कुल, 3 है यहाँ पर हमारे पास, है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अब देखना ध्यान से, 1 के सामने हमेशा ही 1 लिखा जाएगा। ये रूल है, बता रही हूँ, ये तरीका है सॉल्व करने का। शॉर्ट ट्रिक देखो, कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक से कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं। इससे शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, लेकिन वो सिर्फ इसी में फॉलो करेगी। फिर एक और शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास इसकी, लेकिन वो सिर्फ फिर इसी में फॉलो करेगी। फिर बड़ी बड़ी जो फिगर आएंगी फिर उसमें फॉलो नहीं करेगी। तो ऐसी ट्रिक सीखें जो सब में फॉलो करे। एक ट्रिक सीखो जो सब में फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि हर सवाल में अलग अलग ट्रिक, ऐसा नहीं। एक ट्रिक सीखे जो हर सवाल में लगती है, तो वही वाली मैं बताने जा रही हूँ। 1 के सामने हमेशा 1 लिखना है, फिर इस 1 को इस 2 में ऐड करके सामने 3 लिखना है, ठीक है। ऐड करने के बाद यानी जोड़ने के बाद, 3 को 3 में जोड़ेंगे तो सामने कितना आएगा? 6 आएगा। जोड़ जोड़ के लिखना है, 1 के सामने हमेशा 1 लिखना है। अभी जोड़ दीजिए भाई, कितना आ रहा है यहाँ पे? 10 आ गया। 6 और 3 और 1 10 हो गया, ठीक है। अब 10 के बाद यहाँ पे क्या करेंगे? सुनना, 10 के बाद क्या करते हैं गाइस, हमें हमेशा और भी संख्याएं लेनी, नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है, ठीक है। हमें हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और भी संख्याएं लेनी है। पहले वाली संख्या को कभी लेते नहीं है। इस मेथड को कहते हैं पिक एंड ड्रॉप। एक लेना है, एक छोड़ना है, पहले वाली कभी लेनी नहीं होती है। तो फिर हमने इसको ले लिया, इसको छोड़ दिया। आगे कोई होती तो एक और ले लेते। अभी हमने एक लिया है, सिर्फ 3, पहले वाली कभी नहीं लेते। तो 10 + 3 = 13 ट्राइंगल्स यहाँ पे हो जाएंगे। अगर आप चाहोगे तो मैं गिनवा भी दूंगी आप लोगों को, ठीक है। इसका आंसर है 13। गिनना चाहोगे गिनवा दूं? गिनना चाहोगे काउंट करके बता दो यहाँ पे, तो आपकी ट्रिक भी एप्लीकेबल हो जाएगी कि मैम ने सही बताई है ट्रिक। अभी और क्वेश्चंस करेंगे तो और ट्रिक समझ में आ जाएगी। गिनवा देती हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो, सबसे पहला हमारे पास ये ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो छोटे छोटे हो गए, एक बड़ा हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 9 छोटे छोटे हो गए, एक बड़ा, 10, ठीक है। अब इस 10 के अलावा यहाँ पे कितने हैं देखो, गिनते जाना। 10 के अलावा है एक ये वाला 11वां, 12वां और एक और बन रहा है 13वां। बड़ा वाला हम लोग पहले ही काउंट कर चुके थे। तो 13 ट्राइंगल्स यहाँ पे हमारे बन रहे हैं। गिन के भी बता दिया है मैंने आप लोगों को, ठीक है। ट्रस्ट है मैडम ट्रस्ट है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन सही है, गिनना सही रहता है। चलो तो फिर यहाँ पर आ चुका है आप लोग का आंसर कितना है, ठीक है। यहाँ पे 13 आपका जवाब है, 13 टिक करना। अब इसी ट्रिक को आप लोग अगले फिगर पे एप्लीकेबल कर सकते हो, इधर वाले पे। अब ये थोड़ा और बड़ा हो गया, इसी को इस ट्रिक पे एप्लीकेबल करके देख लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आपका हो जाएगा। करके देखो जल्दी से। जल्दी 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 गाइस, जल्दी। हाँ, ये ट्राइंगल्स की ट्रिक है, और भी कई सारी ट्राइंगल्स की ट्रिक कराऊंगी मैं। जल्दी जल्दी कर लो इसको सॉल्व फटाफट से। और ये गाइज, ये क्लास का टाइमिंग नोट कर लो। डेली इसी टाइमिंग पे टॉपिक वाइज हमने स्टार्ट कर दिया है, रात को 9 बजे, ठीक है। डेली रात को 9 बजे हम टॉपिक वाइज शुरू कर चुके हैं। अब 1 से 1.5 महीने टॉपिक ही टॉपिक चलेंगे आपको, आपके, ठीक है।
हर दिन टॉपिक इस क्लास में और इस क्लास के तुरंत बाद वाली क्लास में 10 बजे वाली में 10 बजे वाली क्लास में आज सिलॉक्स पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जा रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। नोट्स बनवा रही हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से आपसे बन जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा, गारंटी है। तो ज्वाइन करें। इसके बाद लिंक जो है वो आपके कमेंट सेक्शन पे लगी हुई है ऑलरेडी, जहां आप लोग कमेंट्स कर रहे हो वहां पे आपकी लिंक हमेशा के लिए लगी रहती है। जैसे कि देखो, जिस भी दिन जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है ना, उसकी लिंक आपके ऊपर यहाँ कमेंट सेक्शन पे लगी रहती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग लिंक भी निकाल सकते हैं। इसमें कितना आ रहा है? 29 आ रहा है यार। 29 तो गलत है इस वाले में, 29 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 29 तो बबरे ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन तो देख लो कम से कम, क्या ऑप्शन है यार, ऑप्शन तो देखो क्या दिए हैं। तुम लोग आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ ऑप्शन आंसर दे रहे हो यार, ऐसा मत करो। आउट ऑफ ऑप्शन आंसर दे रहे हो, गलत हो जाएगा। 27 ठीक है, 27 ठीक है, 27 ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करवाती हूँ मैं, है ना, इसको सॉल्व करवा देती हूँ। देखो कैसे करना है, सबसे पहले देखना ध्यान से। चलिए, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, बेस पे ट्राइंगल्स काउंट करिए। कितने ट्राइंगल्स हैं? बेस पे ट्राइंगल काउंट करने को बोला था कि नहीं बोला था? 4 है ना बेस पे, बेस पे ट्राइंगल काउंट करने को बोला था, 4 है, ठीक। सबसे पहले देखो भैया, 4 लिख लो आप लोग। मैंने कहा था 3 हो तो 3 लिखो, 4 हो तो 4 लिखो, 5 हो तो 5 लिखो। 4 है, 4 लिखा। 1 के सामने हमेशा 1 लिखना पड़ता है, 1 के सामने हमेशा 1 लिखा जाएगा। 1 को 2 में जोड़कर सामने 3 आ गया, 3 को 3 में जोड़कर सामने 6 आ गया, 6 को 4 में जोड़कर सामने 10 आ गया, ठीक है। आगे होता तो ऐसे ही होता, इसी तरीके से ज्वाइन करो, ऐड करो सभी को। 20 आ गया होगा ऐड करने पर। 20 के बाद क्या करते थे फिर? नीचे से ऊपर की तरफ जाते थे हमेशा। पहले वाला कभी नहीं लेना है, फिर ये ले लिया, एक छोड़ दिया, एक ले लिया, एक लेना है एक छोड़ना है, पहले वाला कभी नहीं लेना। तो आपके पास कितना आया देखो, 27। अब बताइए क्लियर हो गया क्या ये मेथड? अब कितना भी बड़ा फिगर आएगा कर लोगे ना? घर से ऑप्शन लेकर आए हैं, सही बात है। अब कितना भी बड़ा फिगर आएगा कर लोगे? कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, इसी ट्रिक से हमेशा आप लगा सकते हो। ऐसा तरीका सीखो जो आप हमेशा लगा सके, ठीक है, जो आपको बार बार याद करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा तरीका सीखें जो हम बार बार लगा सके, हमें बार बार उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस मैम, ठीक है। और गाइज, आप लोग को ये लिंक दिखाई दे रही है क्या कमेंट सेक्शन पे? आप लोग के जैसे आपका मोबाइल है, आप लोग कमेंट्स करोगे, ऊपर लिंक दिख रही होगी, वो आज की सिलॉक्स की क्लास की लिंक है, 10 बजे वाली क्लास की लिंक, ठीक है। उसी से आप क्लिक पे क्लिक करके सीधे 10 बजे सिलॉक्स की क्लास में जुड़े, है ना। और ये तो अपनी चली रही है टॉपिक वाइज 9 बजे, तो ये 2 क्लास मैंने टॉपिक वाइज कर दी है। और अनअकैडमी पर सुबह 11 बजे और 4 बजे वाली क्लास प्रैक्टिस कर दी है। ये दोनों और ये दोनों वाली क्लास, इसके बाद वाली 10 बजे वाली और 9 बजे वाली, ये हमने टॉपिक कर दी। 2 टॉपिक 2 प्रैक्टिस, ऐसे चल रहा है अभी, ठीक है। तो ऊपर जो लिंक लगी है उस पर क्लिक करके सीधे आप 10 बजे वाले क्लास में आए। फिलहाल हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो जिनको लिंक नहीं दिखाई दे रही, जिनके पास लिंक नहीं है, वो डायरेक्टली मेरा नाम सर्च करके इसके बाद अनअकैडमी पर सीधे आ सकते हैं। फ्री क्लास है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, रितिका तोमर, नाम तो जानते ही हो, बस फिर क्या है, ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप तीसरी ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी, ये ट्रिक नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। दिए गए फिगर्स में आप लोगों को बताना है आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बताइए जरा, इनमें कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, बताइए जरा, कॉमा करके बताना। नीरज भाई, सर्कल से पढ़ाती हूँ मैं, 150 से नहीं पढ़ाती, लॉजिकल वेन डायग्राम से पढ़ाती हूँ, ठीक। 150 में याद रट्टा मारने का रहता है, रट्टा मारने का काम मैं करवाती नहीं बच्चे, मुझे खुद भी नहीं रहता है ना रट्टा मारने का काम, इसलिए। दो और 8, चले हो गया ना। अब देखो कैसे करना है इसमें। अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्वायर, इसको समझ लो। इसमें तो समझने जैसा कुछ है नहीं, एक ये है एक ये है, 2 ही है यहाँ पे, तो ठीक है। इसमें समझने जैसा है, ये है स्क्वायर, समझना इसको ध्यान से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करें, 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है। ये आपका स्क्वायर था। अब स्क्वायर में हमसे पूछ रहा है ट्राइंगल्स कितने होते हैं, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है। 9 नहीं है यार, 9 तो नहीं है,
ठीक है, 9 तो गलत है भाई, 9 गलत है, यहाँ पर आपका 8 सही है। चलिए करते हैं। तो इसमें कितने, ये जब भी स्क्वायर होना, और स्क्वायर से अगर आपसे ट्राइंगल पूछा जा रहा है, ठीक है, स्क्वायर से अगर आपसे ट्राइंगल पूछा जा रहा है तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि स्क्वायर से अगर हमसे ट्राइंगल पूछा जा रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सिंगल सिंगल गिन लो, 1 2 3 4, ये तो आपने गिन ही लिए होंगे, 4 आ गए। ठीक है, इसमें 4 के अलावा और भी हैं, मैं गिन के बता देती हूँ, बाद में फिर मैं आपको रूल सिखा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे 4 के अलावा कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। देखो, एक तो ये वाला बन रहा है पूरा बड़ा, ठीक है, और एक ये इसके सामने बन रहा है, ठीक है ना, सही है, 2 ऐसे आमने सामने बन गए, देखे रहे ना, 2 बने हैं अभी। ठीक है, अब 2 और बनेंगे, एक ये वाला बनेगा और एक इसी के सामने बन जाएगा ये वाला। ठीक है, यानी कि 4 और बन गए, कितने बन गए, 8। लेकिन हम हमेशा ऐसे काउंट थोड़ी करते रहेंगे, हमारे पास इतना टाइम कहाँ होता है कि हम लोग ऐसे हमेशा गिनते रहें, है ना, बताइए, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है कि हम लोग ऐसे हमेशा गिनते रहेंगे, इतना टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। फिर क्या करें, फिर देखो हम लोग इसकी ट्रिक निकालते हैं। इसकी ट्रिक हमेशा के लिए क्या होगी आप लोगों के पास, देखिए, जो भी हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे उसका डबल कर देंगे हम लोग, जो भी नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे ना उसका दुगना कर देंगे, दुगना, नंबर ऑफ पार्ट्स का डबल। ठीक है भाई, ये पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका। पहला पार्ट, दूसरा, कहीं से भी काउंटिंग कर लो, कहीं से भी कर लो काउंटिंग, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, कहीं से भी जितने पार्ट्स है उसका डबल कर देते हैं। 4 का डबल करने पर 8 आएगा हमेशा के लिए। ठीक है, 4 का डबल करने पर 8 आ जाएगा, है ना, तो इसका आंसर 8 होगा। अब इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। चलो, ये वाले में क्या आएगा बताओ, 15-15 सेकंड का टाइम, जल्दी जल्दी करते जाइए, जैसे कि हम लोग अगली ट्रिक अपनी पढ़ेंगे। जो लोग 9 बोल रहे हैं उनको यूट्यूब से धक्का मार दिया जाए, नहीं यार ऐसा मत करो, क्या क्या बोलते हो तुम लोग यार, ये ऐसा वाला मत करो भाई, धक्का वक्का मत दो किसी को, गलत बात। चलिए, धक्का वक्का मत दो यार किसी को प्लीज। और भैया लाइक करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है, पढ़ाने की जिम्मेदारी मैम की, लाइक करने की जिम्मेदारी आपकी। जितने लोग हैं उतना तो कर दो, ज्यादा तो है नहीं, है ना, 1000 के आसपास है, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाफट। ठीक है, 1000 के आसपास लोग देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से लाइक कर दो। क्या बताया था, इसमें स्क्वायर था, और स्क्वायर में जितने भी पार्ट्स होते हैं उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते। तो भाई बताइए, पहला तरीका था, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 का डबल करने पर 12 मिलेंगे ट्राइंगल्स यहां से। ठीक है, नेक्स्ट 12 आ गया इस वाले में। और हर क्लास का लिंक टेलीग्राम पे आ जाता है, ऑलरेडी टेलीग्राम पे लिंक आ जाता है आपके सामने। टेलीग्राम मेरा चैनल है, जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं, जहाँ पे वीडियो वगैरह सेंड करना बहुत आसान होता है, तो मेरा चैनल है, वहां पे 25,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ऑफिशियल, रितिका तोमर ऑफिशियल, ये मेरा नाम है, ऑफिशियल चैनल है, इसीलिए रितिका तोमर ऑफिशियल है। ठीक है, चौदह नहीं आ रहा है, आप लोगों ने गिन नहीं पाया यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्चुअल में 8 टुकड़े थे, 8 पार्ट्स थे, तो 8 का डबल करने पर 16 आएगा। ठीक है, 8 का दुगना करने पर, हाँ, डबल आएगा 16। अब इसी में गाइस बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये तो सिंगल सिंगल था, अब ये 2-3 अगर मिला दिए जाए, ज्वाइंट कर दी जाए, फिर कैसे होगा, तो वो हमें करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं भाई यहाँ पे कितना होगा। चलिए, ट्राइंगल्स यहाँ पे कितने हैं काउंट करें। फिर देखो, अभी मैं बेसिक करा रही हूँ, सारे टॉपिक बेसिक से कराऊंगी अब, शुरुआत से, हर दिन 2 दिन 3 दिन बेसिक बेसिक हमारे टॉपिक चलेंगे। ठीक है, हर टॉपिक 2-2-3 दिन, फिर उसके बाद हाई लेवल, उसी में रिवीजन भी चलेगा, तो आप लोगों के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलो बताओ यहाँ पे, अब ये 2 फिगर थे अलग अलग, ज्वाइंट कर दिया तो कितने होंगे बताइए।
16 ऑप्शन में होता तो मजा आता, तो 16 नहीं है ना ऑप्शन में, अरे यार यहीं पे मात खा गए। 16 होता ऑप्शन में, मैंने ऑप्शन में नहीं ध्यान दिए, 16 होता ना ऑप्शन में तब सही रहता, 16 आंसर आता फिर, है ना। चलिए देखते हैं फिर क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहां तक ये तो आप लोगों को पता है, ये तो आप लोगों को पता है कि पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा पार्ट है, तो 4 का डबल कर लेते हैं हम लोग, यहां से हमें 8 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। सेम हमें यहां से भी 8 ट्राइंगल्स मिलेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? 8 और 8 16 तो आ ही रहा है, यहाँ पे 16 तो आ रहा है। किसी को कोई परेशानी 16 में, 16 काउंट करने में कोई परेशानी नहीं है। 8 इधर से मिल गए 4 के अलावा, 8 इधर से मिल गए, 16 हो गया। 20 गलत है भैया, 20 और 30 वालों को तो मैं प्रणाम कर लूं थोड़ा, चरण स्पर्श। यार 20 कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से दिख रहे हैं 20? 16 तक तो ठीक था, 18 भी ठीक था, 20 कैसे आएगा? एक्स्ट्रा डबल डबल काउंट मत करो तुम लोग, डबल ट्रिपल काउंट कर रहे हो। फिर इसमें अगर हमारे पास जैसे 16 है, ठीक है, अब क्या होता है ना कि एक नाम आता है जो हमें बार बार सुनाई देता है ना, हिडन, हिडन फिगर्स। हिडन फिगर का मतलब होता है छुपी हुई आकृति या छुपा हुआ चित्र, ठीक है, छुपा हुआ है जो हमें दिख नहीं रहा है बट है वो वहां पे, उसको हमें अलग से काउंट करना पड़ेगा। तो वो वाले पहले ही काउंट कर लिया करो, नहीं बाद में तो भूल ही जाते हैं इसमें। और हिडन फिगर्स वही बनते हैं जहां दो फिगर्स आपस में ज्वाइंट हो, तो जो हमें वहां पर जुड़े हुए फिगर्स मिले वहीं पे हिडन फिगर बनता है। तो दो फिगर जहां ज्वाइंट किए गए ना, वहीं पे एक और ट्राइंगल भी बन गया। देखो एक हमारे पास ये बनेगा अप साइड पर और एक डाउन साइड पर भी बन जाएगा, ठीक है, यानी कि यहां पर बनेंगे हमारे पास 18, कुल मिलाकर 18 इसका जवाब होगा, ठीक है, सही है ना, 18 इसका जवाब आ गया। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। हाँ ये वाली क्लास बच्चे 9 बजे होती है पर डे टॉपिक वाइज, और इसके बाद वाली 10:10 पर, ठीक है। आज 10 वाली क्लास में सिलॉक्स पढ़ाया जा रहा है, शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें होता है ना कुछ कुछ पेड़ कार हैं, कुछ कार पेन है, कुछ ए बी है, आता नहीं है वो, ठीक है। ये वाली 9 बजे होती है जो अभी हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज, दोनों टॉपिक वाइज ही हैं, अलग अलग, एक यूट्यूब पे एक अन अकेडमी पे। आगे चले, हो गया क्लियर सभी लोगों को? हाँ सभी को क्लियर हुआ, आगे चले। और इस क्लास में कितने लोग आने वाले, यस कर दो अभी। सिलॉक्स की क्लास में, सिलॉक्स जिनको पढ़ना हो, आज बिल्कुल बेसिक चल रहा है, वहां पे क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं, बेसिक भी, थ्योरी भी कराई जा रही है, लिख लिख के थ्योरी भी करवा रही हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी करवा रही हूँ। तो आज की क्लास ज्वाइन करें। आपके कमेंट सेक्शन पे लिंक भी लगी हुई है, अदरवाइज आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, रितिका तोमर, ठीक है, रितिका तोमर नाम से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये तो 18 हो गया ना, इस वाले में बताओ यार कितने हैं। 15 सेकंड का टाइम है, कोशिश करो बिना पेन के निकाल पाए हम, कोशिश कर लेते हैं, क्या बुरा है कोशिश करने में। जल्दी 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 गाइस, जल्दी फटाफट से। अट्ठाईस आ रहा है ना। चलो पहले तो बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक में हमें पता था कि स्क्वायर हमारे पास होता है, तो स्क्वायर में हमारे पास पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा, चौथा, हमने 4 का डबल कर लिया। 4 का डबल करने पर यहाँ पर 8 आया हमारे पास, ठीक है। सेम यहाँ से भी 8 मिला और यहाँ से भी हमें 8 मिल गया, 24 हो गया। लेकिन जैसे पिछले सवाल में था ना, पिछले वाले क्वेश्चन में हिडन फिगर था ना, यहाँ पे भी तो हिडन बनेगा। और यहाँ पे जो हिडन बनेंगे वो कैसे बनेंगे देख लेते हैं। एक तो ये वाला बन जाएगा अप साइड पे, एक इसी के बगल में एक और बन गया, जैसे दो ऊपर वैसे ही दो नीचे भी बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएंगे 4 और एक्स्ट्रा में, यानी कि 28 यहाँ पर जवाब है। कमेंट सेक्शन पे ज्यादातर आंसर 28 आ रहा है, बिल्कुल सही है। रोज आते हैं मैडम हम 10 बजे वाले क्लास में, बहुत बढ़िया। ठीक है तो अगला सवाल करें। चलिए भाई इसका जवाब बताइए।
अब बस कुछ नहीं, वो जो साइड में लगा था स्क्वायर उसको नीचे कर दिया है ना, तो आंसर भी वही होगा। देख लेते हैं। चलिए भाई, ऐसा नहीं है कि आंसर वही होगा, इस बार आंसर बदल जाएगा, ठीक है, आंसर में भी चेंज होगा। देखो कैसे होगा, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ से 8 आएंगे ना, ठीक है, यहाँ से भी 8 आएगा और यहाँ से भी 8 आएगा। उसके बाद हिडन वाले काउंट कर लेते हैं, ठीक है। हिडन वाले काउंट करने के लिए 24 हमें पहले से मिल चुका है, 24 के बाद वाले काउंट करने जा रहे हैं। देखो, एक तो आपके पास ये है, एक आपके पास ये ट्राइंगल है, ठीक है, एक आप लोग के पास ये हिडन वाला है और एक आपके पास ये हिडन वाला है, ठीक है ना। पूरे बड़े बड़े 4 हो गए, यानी कि 28 है। इतना ही है ना, इतना ही होना चाहिए था। क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। देखिए गाइस, इस बार जो पोजीशन है ट्राइंगल्स की, उसकी वजह से क्या हुआ ना, हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल बन गया, जो सबसे बड़ा वाला बन रहा है। ये देखो, ये पूरा बन गया, जो पहले वाले में नहीं बन पा रहा था, इसीलिए इस बार एक एक्स्ट्रा बन गया। बाकी तो ठीक था, लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा बन गया, जो कि 29 आंसर आ रहा है, ठीक है, सही बात है। चलिए, तो यहां हमारे पास, ठीक है, एक और है, 29 हो गया, बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग अगली ट्रिक पे, अगला पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस वाले क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो, अब तक जितनी ट्रिक्स बताई हैं उससे ये वाला हो जाएगा, निकाल के बताइएगा। चलिए भाई, और आज बहुत दिन के बाद यहाँ पर क्लास में 1K प्लस वॉचिंग हो रही है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। बस इसी तरीके से डेली क्लास में आप लोग जुड़ते रहिए फटाफट से, है ना, और सपोर्ट करिए सेशन को और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्योंकि साउंड के इशू की वजह से बहुत दिन से क्लास प्रॉपर नहीं हो पा रही थी ना, इस वजह से। नहीं, 30 गलत है, प्रीवियस वाले में 29 ही है, 30 नहीं है, 29 ही है, 29 ही सही है, ठीक है। इसमें बताओ कितने आ रहे हैं, चेक करो। चलो देखो, आ जाओ। अच्छा ये बताओ, बीच वाले में कितने आएंगे। भाई ट्रिक्स तो हम लोग सीख लेते हैं, लगाना भी तो आना चाहिए। ये तो वही वाला हो गया, 1 2 3 4, 4 का पार्ट डबल कर देते हैं, 8 आ जाता है, बीच वाले में 8 आ गए, ठीक। ट्रिक्स सीखने के बाद उसे अप्लाई करना ही मेन चीज है। जब तक अप्लाई करना नहीं आया तब तक तो फिर हमें कुछ आएगा ही नहीं, बात तो ये है ना। तो देख लेते हैं फिर यहाँ पे। अब साइड से देखो, कोने से 1 2 3 4, 4 छोटे ट्राइंगल्स है, एक बड़ा वाला भी है, तो 5 मिल रहे हैं हमें इस कोने से, यानी हर कोने से 5 ही मिलेंगे ना, हर कोने से तो 5 ही मिलेंगे, ठीक है, हर कोने से 5 मिलेंगे, यानी 30 प्लस 8 बराबर 38, ठीक है, सॉरी 20 प्लस 8, 20 प्लस 8 बराबर 28, 4 ही तो थे, 28 आया आपका, हाँ जी, ठीक है, इस वाले में 28 आ गया होगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं जल्दी से। अगला सवाल ये आ गया आपके सामने। अब आगे इसमें हम लोग करेंगे ट्रिक नंबर 5। ट्रिक नंबर 5 पे हम लोग जुड़ने वाले हैं, आज के सेशन की 5वीं ट्रिक। बताइए, स्टार फिगर इसको हम लोग कहते हैं। स्टार फिगर में हमें कितने ट्राइंगल्स मिल सकते हैं। अगर आ जाए तो बिना पेन के हम करेंगे, अभी मैम करवाएंगी। रीजनिंग चल रहा है भाई। विशाल गेमिंग जी, बहुत अच्छा जोक था, बिल्कुल हंसी नहीं आई, लेकिन सच्ची बता रही हूँ, जोक तो बहुत अच्छा था। कई सारे लोग तो मैम का ब्लैक मैजिक एकदम रट के बैठ गए। ब्लैक मैजिक एकदम रट्टा हो चुका है, ब्लैक मैजिक का, है ना। कि रट्टा मार गया है कि कोई भी हमारे पास आ जाए हम फटक से आंसर देंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक ट्रिक्स में मैम ने इतनी सारी ट्रिक्स बता चुकी हैं पहले से ही कि अब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसे फटक से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा। देखिए भाई, इसमें क्या होता है ना एक्चुअल में, कि यहाँ पे जो स्टार है, जैसे कि 5 इसमें हमें दिख रहे हैं, 5 तो हमें दिखेंगे भी, सिंगल सिंगल वाले, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब होता क्या है, स्टार में जितनी एजेस होती है ना, मतलब
कोने, जितने कॉर्नर्स हैं, ठीक है, उसके सामने की साइड पे बड़ा वाला एक फिगर जो है वो बनता है, ठीक है। बड़ा ट्रायंगल एक बनेगा, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ अलग अलग पेन से, जिससे कि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाता है। देखो एक तो आपके पास ये बन रहा है बड़ा वाला फिगर सामने की साइड पे, ठीक है, इस वाले कॉर्नर से, ठीक है। अगला देखना, दूसरा पेन ले लेते हैं, एक हमारे पास ये बन रहा है, देखो यहां से लेकर यहां तक पूरा, ठीक है, ठीक है। तीसरा ले लेते हैं, एक देखो यहां से बनेगा, हर फिगर के सामने से एक बड़ा फिगर, ठीक है, बन गया कि नहीं। एक देखो इसके सामने से भी बना देते हैं, अब तो पेन भी खत्म हो गए। यहां से देखो पूरा ये वाला, ये पूरा बन रहा है इसके सामने, ठीक है। तो हर पॉइंट के सामने एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। कितने पॉइंट है, 5 पॉइंट है, तो यानी कि 10 तो आएंगे ही आएंगे ना, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर 10 हो गया, बस बात खत्म, ठीक है। 10 इसका जवाब है। काला जादू, हाँ काला जादू कराया था मैंने, ठीक है। हाँ जी भैया, ये वाली क्लास डेली लगती है इसी चैनल पर, टॉपिक वाइज मैंने स्टार्ट करी है, कल से ही स्टार्ट करी है, टॉपिक वाइज डेली लगती है रात को 9 बजे के टाइमिंग पे। और इसके बाद भी टॉपिक वाइज सिलॉक्स, आज का टॉपिक है न्याय निगमन सिलॉक्स, जो कि इसके बाद अनअकैडमी पर 1 घंटे की क्लास होती है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे दिख रही होगी कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। ये दिख रही है सबसे ऊपर, जहां आप कमेंट्स कर रहे हैं वहां सबसे ऊपर लिंक लगी हुई है, जहां आप लाइव चैट कर रहे हो ना, चैटिंग कर रहे हो ना, वहां लिंक लगी हुई है सबसे ऊपर, ठीक है। उस वाले लिंक पे क्लिक करके आप इसके बाद वाले क्लास में भी जुड़ सकते हैं। चलिए भाई, बढ़िया लगा होगा तो अगला बताइएगा, अगला आंसर। चलो ये तो अब तो बन ही गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो मैडम ने बता दिया तो बन गया होगा, है ना। तो स्टार वाला फिगर देखो कैसे करें। एक तो आपका ये है, 3 आपको यहां से मिलेंगे ना, याद आया। एक जो बड़ा ट्राइंगल होता है उसमें कितने होते हैं, 1 2, और ऐड करने पर 3 आता है, दोनों को 3 तो मिलेगा ही ना। यहाँ से भी 3 मिलेगा, यहाँ से भी 3 मिलेगा, यहाँ से भी 3 मिलेगा, और यहाँ से भी 3 मिलेगा, यहाँ से भी 3 मिलेगा, यानी कि कितने मिल गए हमारे पास, कुल मिलाकर के 15 हो गए, ठीक है। बड़े वाले करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जितने पॉइंट है उसके सामने की साइड पर बड़ा वाला फिगर बनेगा। ऐसे 5 पॉइंट है हमारे पास, तो 5 और बन जाएंगे, यानी कि हमारे पास 20 बन गया। अब इसमें हमें पेन की जरूरत तो नहीं थी ना, बताइए में क्या जरूरत थी पेन की यार, जब पता रखा है तो, है ना। जब हमें पहले से पता है तो इसमें पेन की हमें जरूरत ही नहीं है। और भाई बहुत ही गंदी बात है ये कि लाइक नहीं कर रहे हो, जल्दी से सारे लोग लाइक कर दीजिएगा सेशन को फटाफट से, ठीक है। बिल्कुल भी लाइक करने छोड़ना नहीं है, लाइक करो फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट भी वही है, बता दीजिए इसका आंसर भी, ताकि आपको स्टार का जो भी है वो सब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। वही करो, वही ट्रिक लगाओ जो बताई है अभी, वही तो ट्रिक लगानी थी। देखिए यहाँ पे इस बार ऐसे होगा इस वाले फिगर में, कि इस वाले फिगर में 3 लाइंस दी गई, 1 2, ठीक है। तो पहला भाग दूसरा भाग नंबर ऑफ पार्ट्स को हम ऐड कर लेते हैं, वही बताया था सबसे शुरुआत में। जो लोग लेट आए हैं ना, वो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, कब कब मैंने क्या क्या बताया है, ठीक है। तो पांचों साइड से हमें 6 मिलेंगे, यानी 30 मिल गया। 30 के बाद बड़ा वाला, ठीक है, 30 के बाद बड़ा वाला, जैसे ये हमारे पास पॉइंट है, इसके सामने एक बड़ा बन गया, ये हमारे पास पॉइंट है, इसके सामने एक हमारे पास बड़ा बन गया है। ऐसे करते करते पांचों पॉइंट से हमें मिल जाएंगे 5 बड़े वाले, तो 35 इसका जवाब आएगा। बताइए क्लियर हो गया क्या, क्लियर।
हो गया? हाँ हाँ भाई, 9 बजे लगती है क्लास डेली 9 बजे। और कल कैलेंडर पढ़ाऊंगी, पता है, कल इसी क्लास में कैलेंडर स्टार्ट करूंगी। कल से इसी क्लास में 2-3 दिन तक कैलेंडर पढ़ाऊंगी, ताकि कैलेंडर पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 दिन कैलेंडर चलेगा आप लोगों का, ठीक है? तो कल से कैलेंडर 9 बजे इसी क्लास में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब यहाँ पे ट्रिक नंबर 6, अगली ट्रिक इस वाले सवाल को करने के लिए एक बार आप लोग कोशिश करो, फिर बताते हैं, ठीक है? और इसके बाद वाली जो आज क्लास है 10 बजे वाली, वहां सिलॉक्स पढ़ाया जाने वाला है गाइस, बिल्कुल बेसिक से। कुछ ए बी के अंदर है, कुछ बी सी के अंदर है, तो कैसे निकाले? 10 बजे वाले क्लास में, भूलना नहीं, 10 बज के 10 मिनट पे अनअकैडमी पे लगेगी। सत्रह। गिनने के बिना भी अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? अगर हमें गिनना ना पड़े तो कैसे निकालेंगे, वो अभी बताऊंगी मैं, ठीक है? अगर हमें गिनना ना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे? चलिए, अभी स्टार्ट किया है बेसिक से, मैंने कल से शुरू किया है बेसिक से, ये क्लास मैंने दोबारा से शुरू किया है कल से, ठीक है? इसकी लिंक, सिलॉक्स वाले की लिंक 10 बजे वाले की यहाँ पे लगी हुई है, ये लगी है आपके लाइव चैट सेक्शन में सबसे ऊपर, ठीक? उस पर क्लिक करके सीधे 10 बजे वाले क्लास में एंटर कर सकते हो। अनअकैडमी पर फ्री क्लास है। 17, 18, 19, 20 चार ऑप्शन आ रहे हैं, चार ही दिए मैंने, चारों आ रहे हैं। तो देख लेते कैसे आएगा। 20 गलत है। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या होता है ना, इस क्वेश्चन को कहते हैं इंक्लाइंड ट्राइंगल्स। जो लोग मेरी क्लास डेली अटेंड करते हैं उनको आता होगा, बिल्कुल मैंने बताया हुआ है, ठीक है? इस सवाल को कहते हैं इंक्लाइंड ट्राइंगल्स। इस सवाल को कहते हैं इंक्लाइंड ट्राइंगल्स। का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास ट्राइंगल हो, उसके मिड पॉइंट्स पर अंदर एक और ट्राइंगल बने, फिर उसके मिड पॉइंट्स पर एक और ट्राइंगल बने, फिर अंदर एक और बने, ऐसे वैसे। इसको कहते हैं ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, यानी कि इंक्लाइंड ट्राइंगल्स। तो इस वाले को पता है हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ, इसकी ट्रिक होती है, लिख लीजिए भाई आप लोग, 4 × n - 3 होती है। 4 × n - 3, जहां पे n की वैल्यू क्या है? n बराबर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जितने ट्राइंगल्स हो उतने। n बराबर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जितने ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे बता सकते हो? कितने त्रिभुज है यहाँ पे? ये पहला त्रिभुज सबसे बड़ा, दूसरा, ये तीसरा, अंदर चौथा, और उसके अंदर एक और बना है पांचवा। 5 है यहाँ पे, तो लगा लीजिए 4 × 5, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 ट्राइंगल्स है, -3, 20 आ जाएगा। 20 - 3 बराबर 17 होंगे। यहाँ पे गिनोगे तभी भी 17 ही आएगा, ठीक है? तो इसका जवाब है 17 ट्राइंगल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है? 5 है ना, 4 नहीं थे, 5 थे। 4 नहीं थे, 5 थे भैया, 5 थे, 4 नहीं थे, ठीक है? तो इसको इस तरीके से कर सकते हो। इसको कहते हैं इंक्लाइंड ट्राइंगल्स। ट्राइंगल के अंदर जब ट्राइंगल आया था तो हम उसे ऐसे फटाक से सॉल्व कर सकते हैं, ओके? दस बजे वाली राम प्रकाश सिंह जी अनअकैडमी पर चलती है, यूट्यूब पे नहीं। यूट्यूब पे तो अभी चली रही है ना अपनी, अभी अपन यूट्यूब पे ही तो कर रहे हैं। 10 बजे वाली क्लास अनअकैडमी पर चलेगी, ठीक है? जिसके लिए आप मेरा नाम सर्च कर सकते हो डायरेक्टली अनअकैडमी ऐप पर जाकर, रितिका तोमर, और मेरी क्लास भी अटेंड कर सकते हो। या फिर जहां आप कमेंट्स कर रहे हैं वहां ऊपर लिंक भी लगी हुई है, ठीक है? और वो क्लास अनअकैडमी पे होगी, यूट्यूब पर नहीं। यूट्यूब पे तो अभी वाली चल रही है ना, ये वाली यूट्यूब पे होती है, इसके बाद वाली अनअकैडमी पे होती है। चलो, आ गया समझ में? क्लियर हो गया क्या, बताइए? ये क्वेश्चन क्लियर है? अब जब भी ऐसा सवाल आएगा कर लोगे ना? जब भी ऐसा सवाल आएगा कर लोगे? हाँ भाई, 10 बजे भी मैं ही आऊंगी। अब मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं ही आऊंगी ना 10 बजे। ये जो क्लास का मैं कर रही हूँ प्रमोशन 10 बजे वाली का, वो मैं ही पढ़ाऊंगी, और कोई दूसरा थोड़ी पढ़ाएगा। मैं अपनी क्लास का प्रमोशन कर रही हूँ तो मैं ही पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है? चलिए, हाँ, ओके। नेक्स्ट वन, इसका आंसर क्या बता सकते हैं आप लोग? अब ये वो वाला नहीं है भैया, वो अलग था, ये अलग है। इसमें उसके बीच में लाइंस आ गई हैं, ये अलग फिगर है। ये पिछले वाला नहीं है, इसमें लाइंस आ गई हैं अलग से, ठीक है? तो ये पिछले जैसा नहीं है, इसमें वो ट्रिक नहीं लगेगी, लेकिन हाँ, इसको आप नॉर्मली भी काउंट करके निकाल सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल फिगर है, ठीक है? हाँ, ये क्लासेस घर से पढ़ाई जा रही हैं, ऑफिस से नहीं। इतनी रात को ऑफिस कौन जाता है 10 बजे, बताओ? घर से चल रही है क्लास भाई।
चलो इसको करो भाई। यहां पर 3 फिगर आपके पास आएंगे, बताया हुआ है सबसे पहले एक ट्राइंगल के अंदर अगर लाइन आती है बीच में एक तो 3 होते हैं वहां से, तो यहां पर भी 3 मिलेंगे ना हमें, यहाँ पे भी 3 मिल गए, ठीक है। 3 हमें यहां से मिलेगा, 3 हमें यहां से मिलेगा और 3 हमें यहां से भी मिल जाएगा। 3 हमें टोटल 6 बार मिला है, यानी कि 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18 आ जाएगा इसका, ठीक है। 6 बार हमें 3 मिल चुके। अब आते हैं हिडन फिगर्स में जो अंदर बने हुए हैं। देखिए अंदर है 1 2 3 4, 4 छोटे छोटे। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का वैसे, देख लेती हूँ मैं। हाँ 25। चलो देखो, फिर 22 के बाद जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है, एक ये वाला जिसे हमने अभी नहीं जोड़ा है, एक ये वाला है जिसे अभी काउंट नहीं किया, और एक सबसे बड़ा वाला है, तो 3 और हो गए हमारे पास, 25 आएगा इसमें, ठीक है। कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्रिक नहीं है, मान लो ट्रिक बना भी ले तो इतनी सारी ट्रिक्स तो हम वैसे भी नहीं याद कर पाएंगे ना, तो कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं ना जिसकी ट्रिक आप लोग खुद ही काउंट कर सकते हो, ठीक है। बार बार जैसे हम लोग ट्रिक्स में कितना ट्रिक्स हम लोग याद करेंगे, फिर दिमाग में बहुत ज्यादा ट्रिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इस वाले को बताओ। ये तो ऐसे ही हो जाएगा, ये सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं, आराम से निकाल सकते हो इसको। हाँ ये मेरी रीजनिंग की ही क्लास चल रही है, बिल्कुल। अब देखो वही वाली ट्रिक लगा लीजिए, यहां से 3 3 मिलेगा आप लोगों को, इस वाले पार्ट से चारों तरफ से 3 मिलेगा, तो यानी कि 12 हो गया। अंदर वाला स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायर वाली ट्रिक लगा लीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पार्ट, तो 6 का डबल कर लेंगे तो 12 यहां से मिल गया हमें। क्या इतने ही फिगर्स मिलेंगे इसमें? याद करो मैंने कहा था आपको हिडन फिगर्स भी हमेशा देखने पड़ेंगे, काउंट करने पड़ेंगे। तो यहां से हिडन फिगर काउंट करिए, पहला वाला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। 4 हमारे पास और बन गए हैं। क्या इसमें और भी है? यहाँ पे तो हिडन फिगर नहीं है ना, क्योंकि बीच से ये वाली लाइन कट है। देखो यहाँ कोई लाइन ही नहीं जुड़ी हुई, अगर जुड़ती तो यहाँ पे भी बन जाते, फिर हमारे पास 4 और हो जाते। अभी फिलहाल इतना ही आंसर है, 28 इसका जवाब होगा, ठीक है। 28, 24 गलत है, 28 सही है, 26 भी गलत है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले सवाल पे। अब यहाँ पे बताओ, अब ये सब वही सवाल है जो हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पढ़े हुए हैं। हाँ कल कैलेंडर चलेगा, कल से कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है इसी क्लास में रात को 9 बजे। लेकिन हाँ कैलेंडर की शर्त ये है कि शुरू से आना पड़ता है। जैसे आप लोग अभी लेट आ रहे हो ना, 10:30 पौने 10 और 9:30 पौने 10 9:15 ऐसे आ रहे हो, तो यहाँ तो चल जाएगा, कैलेंडर में नहीं चलेगा क्योंकि उसका बेसिक जो है ना वो शुरुआत से स्टार्ट होता है 9 बजे से, तो 9 बजे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 बजे फटक से आ जाना यहाँ पे, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल, उस चैनल पे ज्वाइन कर लो, जिससे वहां पे लिंक आ जाती है, तो आप लोग फटाफट से आ पाओगे, देर नहीं होगी आपको क्लास में आने के लिए, ठीक है। रितिका मेरा नाम है, रितिका तोमर मेरा नाम है, एंड ऑफिशियल चैनल है, तो ऑफिशियल भी लिखा हुआ है उसके साथ, ये चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आ जाते हैं वापस। देखिए 4 तो आप लोगों को यहां से मिलने वाला है, 4 अप्रोच होना चाहिए, सही अप्रोच कि हम उसे सॉल्व करने का कहां से शुरुआत करें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 4 का दुगना 8 हो गया। यहाँ पे भी वही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का दुगना 8 हो गया, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। 8 8 16 प्लस 4 20 हो गया, लेकिन 20 इसमें आंसर नहीं है, इसमें और भी है, हिडन वाले भी तो काउंट करने पड़ेंगे ना। जो हिडन वाले मैंने हमेशा बताया आपको वहीं से मिलते हैं जहां पे 2 फिगर ज्वाइंट हो जाते हैं। यहाँ जब 2 फिगर ज्वाइंट हुए तो हमें बीच में 2 और मिल गए, बस 22 इसका जवाब है, सही जवाब है 22, ठीक है। हाँ मनीषा थी, 10:10 से स्टार्ट होती है वहां पे क्लास, तो 10:10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी 10 मिनट बाकी है ना, पिक्चर अभी बाकी चल रही है, ठीक है। चलिए ओके आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बताओ कितने हैं, और डेली डेली जब आप टॉपिक कर रहे हैं तो उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज का करके कल का भूल गए, डेली डेली रिवाइज करोगे तब तो टॉपिक बढ़ाने का कोई मतलब है, वरना तो कोई मतलब ही नहीं है।
धन्यवाद अंशुल भैया, धन्यवाद अंशुल तोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इससे भी बेस्ट क्लास है आपकी अगली वाली 10 बजे वाली, वो और भी बेस्ट है, इससे भी बेस्ट। एक बार आके देखेंगे खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पे पोल सिस्टम से हम लोग आंसर करते हैं ना, तो आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ तो ओपन प्लेटफॉर्म है, हम लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पोल के थ्रू करते हैं तो 10 सेकंड में 15 सेकंड में आंसर देना सीख जाते हैं, तो वो और भी बेस्ट क्लास होती है आप लोग की। चलो अभी बताओ पहले इस वाले में देख लो, मतलब किन टुकड़ों में, टुकड़े टुकड़े करके, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ काउंट कर लिया जाए, टुकड़े करके हम लोग कैसे निकाले। अभी मैंने 2 दिन बेसिक कराया है, कल भी कराया था, आज भी बेसिक कराया है, अभी इसी का हाई लेवल भी कराऊंगी, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर। पहले बेसिक फिर हाई लेवल, ठीक है। तो यहां से निकालो कितने मिल रहे थे, 6 का डबल, ये हो गया 12, ठीक है। यहां से देखो कितने मिल रहे हैं, 3, कितना हो गया 15, 15 आंसर है क्या इसमें, 15 ऑप्शन में, ध्यान रखना। और ये बात और ध्यान रखना कि जो गलत वाला ऑप्शन होता है वो जरूर ऑप्शंस में रहता है। जो गलत वाला ऑप्शन है ना, जो मतलब जो आसानी से आ सकता है, मीन्स कि जो सबसे पहले आ जाता है आसानी से, हमें लगे कि हाँ यही सही है, वो सबसे पहले दिया रहता है। तो थोड़ा और एक बार रिव्यू कर लेना, रिव्यू मतलब एक बार फिर से देख लेना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि और भी ट्राइंगल मिल रहे हैं, पता चला हम 15 लगा के बैठ गए और भी निकल आए। ये देखो यहाँ से निकल रहा है। जॉइंट्स पे जरूर देखो, जहां जुड़ रहे हैं ना फिगर, वहां जरूर देखो, हमें एक्स्ट्रा जरूर ट्राइंगल्स मिलेगा। 17 इसका जवाब आने वाला है, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर 17 आया। एक और फिगर है हमारे पास, बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ, 17 18, 17 18 जो भी है। तनु यादव जी, आपको अपनी आईडी वेरीफाई करानी पड़ेगी, ईमेल आईडी वेरीफाई कराओगे ना तो जाने लगेगा अन अकेडमी पे मैसेज। ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, वैसे ही अन अकेडमी में मैसेज जाने लगेगा। चौदह, देखो मैंने क्या कहा था मैंने क्या कहा था, जो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा वो सबसे पहले दिया रहेगा, तो वही था जो आपका आंसर आसानी से आ गया। देखो पहले सिंगल सिंगल काउंट करते हैं, ठीक है। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर आपको 3 यहां से मिलेंगे, देख लीजिए ध्यान से, 3 आपको यहां से मिलेगा और 3 आपको यहां से भी मिलेगा, क्योंकि बीच में एक लाइन है ना, इस वजह से। 3 3 6 और 6 12 हो गया टोटल, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जो गलत वाला आंसर होता है वो सबसे पहले दिया रहता है। 12 के बाद आप लोगों ने क्या किया कि इस वाले को भी काउंट कर लिया, बड़े वाले को, ठीक है। सिंगल सिंगल के बाद बड़े वाले को भी काउंट कर लिया होगा। बस इतना ही आप लोगों ने करा और आंसर बता दिया 14, लेकिन 14 गलत आंसर है, क्योंकि 14 के अलावा अभी यहाँ पे हिडन वाले फिगर्स भी तो हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हिडन फिगर्स भी आएंगे चारों तरफ, देखो ध्यान से। ये वाला कौन काउंट करेगा, 1, ठीक है, 2, इस साइड 2 है तो उधर साइड भी 2 निकलेंगे, 3 और 4, बस बाकी कहीं नहीं, बाकी सब पहले ही काउंट कर चुके हैं। तो 4 और हो गए, यानी कि 18 हो गया इसका, ठीक है। छुपन छुपाई खेल रहे थे ये वाले फिगर, ठीक है ना। सबके सब 14 बोल रहे थे तुम लोग, सबके सब 14 पे बोल रहे थे कि नहीं। चलो, सबके सब 14 बोलने में लगे हुए थे, ठीक है। हाँ, तो 14 इसका नहीं है आंसर, ठीक है। हाँ चलो भैया।